ये देखो, ये कपाल है। ये अघोरी असली अघोरी का कपाल हाँ। है। आप इनसे करवाते क्या हैं? इन कपाल से मैं बहुत कुछ चीजें करता हूँ। जैसे कि मान लो किसी के ऊपर कच्चे कलवे का कोई असर है तो उसको काट देता हूँ। किसी के ऊपर कोई भूत बाधा प्रेत है तो उसको हटा देता हूँ। मारण क्रिया किसी के ऊपर की हुई है तो उसको हटा देता हूँ। आपने कहा था कि आपने कुछ भूत प्रेतों को पकड़ा हुआ है। बिल्कुल, कुछ पिशाच शक्तियों को पकड़ा हुआ है। बिल्कुल। अभी वर्तमान में देख लो, मैंने ये जो कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर रखा है, काल भैरव की साधना मैंने सिद्ध की है, कच्चे कलवे की भी की है, और ये 1.5 फुटिये को भी सिद्ध कर रखा है। और वर्तमान में 8 से 9 प्रेत मेरे पास में है। मैंने सुना है कि 24 घंटे में 2 घंटे में वशीकरण होता है। नहीं, ये सब फ्रॉड है। बाबा के पोस्टर लगे हुए होते हैं कि 24 घंटे में वशीकरण मैं कराएं। कह रहा हूँ कि खुला चैलेंज दे रहा हूँ, 24 घंटे नहीं, आप 3 दिन 72 घंटे ले लो और आप मेरे पे वशीकरण कर दो। एक और रील आजकल इंटरनेट पे वायरल हो रही है, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे लोग देख भी रहे होंगे। एक व्यक्ति है जिनके अंदर हनुमान जी आ रहे हैं, दीवार को तोड़ रहे हैं, अपना स्वरूप एक विकराल तरीके से दिखा रहे हैं, मुंह फुला रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, आंखें बाहर कर रहे हैं। जैसे गली मोहल्ले में सियाणे सेवड़े ये जो होते हैं ना, इनके पास चले जाते हैं। कोई कहता है नारियल लेके आओ, कोई कहता है घर की मिट्टी लेके आओ, कोई कहता है वो लेके आओ, लेकिन वो उनके पास चले तो जाते हैं, लेकिन वो उनको परेशान करते हैं, बल्कि दुविधा से निकालते नहीं, दुविधा में और डाल देते हैं। ऐसी कोई जगह है जहाँ पर आज भी भूत पिशाच प्रेतों का, चुड़ैलों का, डायनों का वास हो, जहाँ लोग आज भी जाने से डरते हो? और जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहाँ मंदिर भी बना है। अब वो मंदिर कैसे बना कि वो जो बाइक लेके गए थे ना, तो बाइक वहाँ थाने में खड़ी, वो बाइक चलकर आ गई, अपने आप आ गई, वहाँ पे आ गई जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, उसी जगह पे। अगर मुझे आपके ऊपर वशीकरण करना है, क्या चाहिए मुझे? मतलब मैं कितने दिन में आपके ऊपर वशीकरण कर सकता हूँ? और वो सिंदूर, जैसे मान लो कि औरत को वश में करना है, तो अगर उसके सामने तिलक लगा के चले गए तो वो औरत आपके प्यार में पागल हो जाएगी। वो बोलते हैं कामिनी सिंदूर, और वो सिंदूर माँ कामाख्या के अंदर ही प्राप्त होगा। भोग देते हो कर्ण पिशाचिनी को? बिल्कुल। आप कर्ण पिशाचिनी का संभोग करते हो? बिल्कुल। सिद्धि प्राप्त करना है, साधक बनना है, तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। एक लोटा जल सारी समस्या का हल, लेकिन वो हल कब होता है? जब सच्चे दिल से चढ़ाते हैं। लेकिन वो एक लोटा जल और मन में बहुत सारे छल, तो काम नहीं करेगा जल। तो वो पड़ोसी की शादी तो हुई नहीं थी, तो वो क्या है कि उस लड़की को देखता था, सुबह शाम आना जाना रहता है। तो उस लड़की को देखता, वो मोहित हो गया कि बस अगर मैं वशीकरण करूँ तो इस लड़की को अपने वश में कर लूँ या इसको अपने बना लूँ। तो उसने किसी तांत्रिक का सहारा लेके और उस लड़की पे वशीकरण करवा दिया। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त महाकाल का। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नए एपिसोड के साथ। आप देख रहे हैं द मोहित टॉक शो। आज का पॉडकास्ट बहुत खतरनाक होने वाला है, बहुत अद्भुत होने वाला है, बहुत भयानक होने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा टेबल पर एक कमंडल और एक कपाल, एक अघोरी का कपाल। एक अघोरी का कपाल आखिर एक पॉडकास्ट में क्यों रखा हुआ है? क्या होने वाला है? जो भी होने वाला है बहुत भयानक होने वाला है, आपके और मेरी सोच से भी परे होने वाला है। देखते हैं क्या होगा, पर जो भी होगा कुछ कमाल का ही होगा, क्योंकि ये सारी कमाल की चीज़ों को करने के लिए हमारे साथ हमारे एक स्पेशल गेस्ट हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हम हमारे आज के स्पेशल गेस्ट का, तांत्रिक गुलशन जी का। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। जय महाकाल, जय माँ काली। जय माँ काली। आपने कहा जय माँ काली, जय महाकाल। तंत्र के साथ जोड़ा जाता है माँ काली को, महाकाल को। आपने गले में बहुत सारी मालाएं पहनी हैं, हाथों में मालाएं पहनी, आपके पैर में भी एक कड़ा है। इस लुक से, इस वेशभूषा से लोग डरते हैं जी। क्या सच में एक तांत्रिक से एक आदमी को डरना चाहिए? डरना भी चाहिए, और वैसे देखे तो तांत्रिक भी इंसान ही है, लेकिन उस तांत्रिक को देखकर कोई गलत क्रिया ही ना सीख जाए, उससे खुद की जान हानि भी हो सकती है। जान भी जा सकती है? बिल्कुल। कैसे? भाई मान लो कि तांत्रिक क्रिया करते हैं, मैं करता हूँ, लेकिन मेरे को देखकर कोई अगर कॉपी कर रहा है तो उसमें उसको अगर कोई चीज का नहीं पता है तो वो गलत भी हो सकता है। तो मतलब आप जैसे शमशान में रहते हैं, आप में शमशान में बैठते हैं, शमशान में बहुत सारी साधनाएं करते होंगे, तो इस दौरान कभी कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा इंसान आपने देखा है जो गलत तरीके से साधना कर रहा हो शमशान में बैठ के, और उसके साथ बहुत बुरा हुआ हो? बिल्कुल। बहुत से लोग हैं जो क्रियाएं जानते नहीं हैं और वो करने लग जाते हैं, तो उनके साथ कुछ ऐसा ही होता है कि उनकी मृत्यु भी हो सकती है, जान हानि भी हो जाए, उसमें मृत्यु भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इतनी खतरनाक? बिल्कुल। तंत्र के साथ जोड़ा जाता है काल भैरव को। आपने मुझे बताया था कि आपने काल भैरव जी की सिद्धि की हुई है। बिल्कुल। आपने काल भैरव साधना की हुई है। बिल्कुल कर रखी है। कोई व्यक्ति अगर इस पॉडकास्ट को देखने के बाद काल भैरव जी की साधना करना चाहे, सिद्धि करना चाहे, काल भैरव को सिद्ध करना चाहे,
कैसे कर सकते? नहीं कर सकता है। अगर कोई बंदा किसी को देखकर अगर काल भैरव की साधना करने लग जाए, मान लो कि मार्केट से 20-30 रुपए की किताब लेके वो सोच ले कि मैं काल भैरव की साधना करूं, तो वो नहीं सही होगा। ठीक है, हो सकता है कि वो मृत्यु को भी मतलब छू सकता है, अपने प्राण भी त्यागने पड़ सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि गुरु बगैर घोर अंधेरा, गुरु बगैर मोक्ष नहीं और गुरु बगैर मुक्ति नहीं। अगर ज्ञान नहीं है तो वो काम कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, माँ काली की कर सकते हैं? माँ काली की कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी कुछ चीजों का मतलब होता है, तो वो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए कुछ गुरु का ज्ञान तो चाहिए ना। अगर गुरु का ज्ञान ही नहीं तो वो कैसे कर पाएगा? सही बात है, मतलब बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। आपने काल भैरव की साधना जब करी थी, मैंने सुना है कि जब काल भैरव की साधना करते हैं तो बहुत सारे अनुभव होते हैं, भूत प्रेत रोकते हैं काल भैरव की साधना करने से। तो आपने जब काल भैरव की साधना करी थी तो क्या अनुभव रहा आपका? काल भैरव की साधना करना इतना कोई सीधा नहीं है, बहुत सी कठिनाइयां होती है उसके अंदर। और जब मैंने भी काल भैरव की साधना की थी, जब काल भैरव की साधना करते हैं तो ये कोई ऐसी जगह तो है नहीं कि घर के अंदर या कोई जगह पे कर लें, ये तो शमशान के अंदर होती है। और ये भी काल भैरव की साधना तब होती है जब अमावस्या के दिन हो, शनिवार हो या बुधवार हो, ऐसे टाइमिंग पे वो काल भैरव की साधना की जाती है, और वो भी शमशान के अंदर नाइट के अंदर होती है। तो उसमें क्या होता है कि भूत प्रेत आत्माएं ये बहुत सी चीजें रोक टोक भी करती है, लेकिन अगर जो बंदा एक बार काल भैरव की साधना सिद्ध कर लेना तो वो भूतों को भी अपना गुलाम बना लेती है। भूतों को अपना गुलाम बना देती हैं? हाँ, आपने कहा था कि आपने आपने कुछ भूत प्रेतों को पकड़ा हुआ है, बिल्कुल कुछ पकड़ा। पिशाच शक्तियों को पकड़ा हुआ है। बिल्कुल, अभी वर्तमान में देख लो, मैंने ये जो कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर रखा है, काल भैरव की साधना मैंने सिद्ध की है, और अपना ये कच्चे कलवे की भी की है, और ये 1.5 फुटिये को भी सिद्ध कर रखा है। और वर्तमान में 8 से 9 प्रेत मेरे पास में है। आपके पास 8 से 9? 8 से 9, जिसमें से 4 प्रेत तो मेरे पास सिद्ध किए हुए हैं, अभी मेरे साथ हैं वो। अभी आपके साथ हैं? बिल्कुल मेरे साथ हैं। यहाँ स्टूडियो में भी हैं? बिल्कुल है, लेकिन वो किसी को जान हानि नहीं होने देंगे, क्योंकि वो मैंने सिद्ध कर रखे हैं। वो सही काम के लिए हैं, गलत काम नहीं करवाता हूँ मैं, ना वो गलत करते हैं। पकड़ते कैसे हैं आप प्रेतों को? ये शमशान के अंदर जो मैंने क्रियाएं की है ना, उनके जरिए उनको पकड़ा है। जैसे काल भैरव की साधना की, अभी मैंने आपको बताया कि काल भैरव की साधना करना कोई आसान नहीं है, बहुत कठिनाइयां होती हैं इसमें। भूत प्रेत बाधाएं बीच में भी आती हैं, वो खंडित भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार सिद्ध कर ले तो भूतों को भी गुलाम बना लेती है। अच्छा, जब आप भूत प्रेतों को पकड़ते हैं, मैंने सुना है कि इनको भोग देना पड़ता है, वचनों में बांधना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किस प्रकार के वचनों में आप इन्हें बांधते हैं, कैसा भोग देते हैं? देखो, जैसे पहले तो काल भैरव के ऊपर ही बात कर लेता हूँ कि काल भैरव की साधना मतलब कोई नॉर्मल साधना नहीं है, ठीक है। और जब काल भैरव की साधना करते हैं तो उसके अंदर काल भैरव को, जैसे मान लो कि गणेश जी को मोदक चाहिए, कृष्ण को मक्खन चाहिए, गणेश जी को मोदक चाहिए और कृष्ण जी को मक्खन चाहिए, वैसे ही काल भैरव को मदिरा और मांस, अगर इनका भोग लगा के और काल भैरव की साधना करेंगे, जब काल भैरव आते हैं तो वो विकराल रूप में आते हैं और जोर जोर से बोलते हैं, क्यों मेरी साधना कर रहा है, क्यों मेरा साधक बन रहा है, क्यों मतलब मुझे साधना करके सिद्ध कर रहा है, तेरे को तेरी मतलब प्राणों की कोई रक्षा तू नहीं करना चाहता क्या, मतलब तेरे को तेरी जान से मतलब हाथ धोना पड़ सकता है, क्यों मेरे को सिद्ध कर रहा है। लेकिन वो साधना अगर एक बार कर लेना तो फिर भूतों को भी गुलाम बना सकते हैं। आपके साथ हुआ था ऐसा? मतलब बिल्कुल हुआ जब था। आप काल भैरव के काल भैरव जब आए थे तो ये मान लो कि साधना मैंने जब की थी, सिद्धि प्राप्त की थी, उस टाइम पे तेज हवाएं चलनी, जैसे लग रहा है कि ये चट्टान है, ये अपने ऊपर ही गिर जाएगी। जो चट्टान होती है ना पत्थर की, वो लगता है कि ऊपर ही गिर जाएगी। और जो अपना हवन है वो खंडित होना, अस्त होना, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सी कठिनाइयां होती हैं। मतलब मेरा शरीर जानता है, मैं जानता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था जब काल भैरव की सिद्धि मैंने प्राप्त की थी। कितने दिन की साधना होती है? ये कम से कम 45 दिन की साधना होती है काल भैरव की। और 45 दिन तक ये कंटिन्यू करना पड़ता है। और वो जो बुरे अनुभव होते हैं जैसे भूत प्रेत, वो डेली उनको सब चीजों को छोड़ना पड़ता है। अगर उनके वो तो चाहते हैं कि ये सिद्धि प्राप्त ना कर पाए, अगर सिद्धि प्राप्त कर लेंगे तो मैं उनको पकड़ लूंगा। अच्छा, इसीलिए वो बीच में बाधा डालते हैं और वो रोकते भी हैं। तो जब आपके सामने काल भैरव आए थे, क्या दर्शन करे अपने, कैसा उनका रूप था? विकराल रूप था और बोल रहे थे कि भाई क्यों मेरी साधना कर रहा है, क्या चाहता है मुझसे तू। तो काल भैरव की सिद्धि प्राप्त की तो ये सारी चीजों का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कोई भी बंदा 20 रुपए 30 रुपए की मार्केट में किताब लेके अगर कोई साधना प्राप्त करने लग जाए तो ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है। हो सकता है वो अपने प्राण भी त्याग सकता है, कुछ जान आने भी हो सकती है उसके साथ। अच्छा गुरुजी, कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला कभी जिसने आपसे बोला हो कि मुझे काल भैरव की साधना करवा दीजिए, और फिर बाजार में जाके खुद 20-50 रुपए की किताब खरीद के खुद ही साधना करने बैठ गया हूँ? बिल्कुल आया था, ऐसा ही बंदा आया था, एक छत्तीसगढ़ का था।
प्रॉपर तो मैं नहीं बताऊंगा छत्तीसगढ़ में कहाँ का था वो, लेकिन उसने जिद करने लगा वो कि भाई गुरुजी मेरे को काल भैरव की साधना करनी है, मैं साधक बनना चाहता हूँ आपकी तरह। मैं बोला ऐसा क्या करना है तेरे को जो तू साधक बनेगा? बोलता कि नहीं मेरे को बनना है। तो मैंने तो क्या है कि वो मेरी दिव्य जो शक्तियाँ हैं उनसे मैंने देखा, तो उसमें क्या हुआ कि मतलब वो अपने फायदे के लिए, मतलब किसी को हानि पहुंचाना, किसी को नुकसान पहुंचाना, या कोई बहन बेटी को छेड़ना, किसी महिला को वश में करना, या मतलब अपने गलत फायदे के लिए वो कर रहा था। तो मैंने उसको साफ साफ मना कर दिया। लेकिन वो बंदे के तो दिमाग में थी मेरे को सिद्धि प्राप्त करनी है, तो भाई अगर मैं मना किया हूं तो वो किसी और के पास गया, वहां भी उसको मना हुआ, लेकिन फिर वो कुछ किताबों में पढ़कर और उन टोटकों को करने लगा। तो वो शमशान चला गया, वहां पे मांस मीट मुर्गा ये सब चीजें मतलब रख ली उसने, मिठाई जो भी चीजें हैं, और वहां लग गया क्रिया करने अपने आप। तो उसमें क्या हुआ कि वो पागल हो गया पूरी तरह से, और वो आ गया अपने घर पे। घर पे आया, घर पे आके घर वालों से भी झगड़ा करना और ये सब, उसका मतलब दिमाग एक जगह स्थिर नहीं था। सोच रहा कुछ है, बोल रहा कुछ है, निकल रहा कुछ है, उसको खुद को पता नहीं है कि क्या हो रहा है उसके साथ, क्योंकि वो बुरी तरह से उस पे जो काल भैरव की तो सिद्धि हुई नहीं। और उसमें क्या है कि जैसे जो पिशाच होते हैं ना, भूत प्रेत बाधाएं, ये चीजें आ गई, और उनकी वजह से क्या है कि वो बुरी तरह से पागल हो गया, और दिमाग एक जगह संतुलन नहीं बना उसका कि दिमाग कहाँ है उसका। सोच रहा कुछ है, कर रहा कुछ है, बोल रहा कुछ है, घर में झगड़ा करना, और कपड़े पूरे उतार कर बाहर निकल गया, खंबे पे चढ़ गया, झगड़ा करने लगा, ऐसे पागल हो गया वो। इतना बुरा असर डाल सकती है गलत साधना? बिल्कुल बिल्कुल डाल सकती है। अगर किसी चीज का ज्ञान ना हो तो वो नहीं करना चाहिए, और खासकर गुरु के बगैर तो कोई कार्य नहीं करना चाहिए। छोटी सी चीज बताता हूँ आपको, जो अपने ये विश्वामित्र जी जानते हो आप? विश्वामित्र कौन थे? भगवान राम के, श्री राम के। श्री राम कौन थे? विष्णु के अवतार थे। और भगवान राम और लक्ष्मण ताड़का का वध किया था। तो वो ताड़का का वध कैसे किया? भाई भगवान राम तो खुद सृष्टि के रचयिता है, विष्णु का रूप है, लेकिन उनका उस जन्म के अंदर अगर वो राम जी का मतलब जन्म लिया था दशरथ के घर पे, तो राम जी विश्वामित्र की राय लेकर, मतलब अपने गुरु की, जो विश्वामित्र जी थे उनकी हर बात को मानकर, गुरु की बात को, आज्ञा का पालन करके और कोई कार्य करते थे, तभी वो ताड़का का वध कर पाए। बल्कि भगवान राम तो, श्री राम तो हर चीज के जानकार हैं। सही बात है, गुरु का होना बहुत गुरु का जरूरी है। होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा गुरु जी, आप ये सारी साधना होती है शमशान में? बिल्कुल। शमशान में वास होता है भूतों का, प्रेतों का, पिशाचों का, कच्चे कलवे का, बिल्कुल होता 1.5 है। फुटिए का। बिल्कुल होता है। कभी आपका सामना हो किसी ऐसी ही भयानक शक्ति से जिसने आपको मारने की कोशिश करी हो, आपके ऊपर अटैक कर दिया हो? कच्चे कलवे से भी, कच्चे कलवे से खतरनाक कोई मतलब सिद्धि नहीं है। और कच्चे कलवे को एक बार सिद्ध कर लें तो ये मान लो कि बस जो कहेंगे वो ही करेगा वो। कच्चे कलवे को अगर सिद्ध कर ले तो जो मर्जी काम करवाओ करेगा? करेगा। वो भी बच्चा ही है भाई। एक छोटा बच्चा होता है, उसको हम बिस्किट देते हैं, दूध पिलाते हैं, तो बच्चा है। मान लो कि एक छोटा कुत्ता भी है, कुत्ता होता है, उसको अगर रोटी डालेंगे तो वो अपने को काटेगा नहीं। तो बच्चा है, तो बच्चे को अगर बच्चे की तरह रखेंगे तो वो तो अपनी सेवा ही करेगा, मतलब उसको सिद्ध कर लेते हैं ना। क्या है सिद्धि तो का अपनी प्रोसेस? सेवा करते हैं। सिद्धि का प्रोसेस क्या है? सिद्धि का प्रोसेस ये है कि जैसे मान लो कि कच्चा कलवा होता है, उसको सिद्ध करना है तो शमशान में जाते हैं सिद्ध करने के लिए। और शमशान के अंदर क्या होता है कि उसके लिए जैसे मान लो कि लड़की होती है तो लाल कपड़ा लगा देना चाहिए। जैसे कोई लड़की खत्म हो गई, गुड़िया 8 से 9 साल के बीच में, जैसे मान लो कि मुस्लिम हो या हिंदू हो, 8 से 9 साल का बच्चा है तो उसको दफनाते हैं ना कि जलाते हैं। ठीक है। जैसे मुस्लिम में दफनाना बोलते हैं, अपने हिंदू धर्म में बोलते हैं गाड़ना। तो उस बच्चों को गाड़ते हैं। तो उसमें क्या होता है कि लड़की होती है तो लाल कपड़ा होता है, अगर लड़का है तो सफेद कपड़ा होता है। तो कच्चे कलवे को सिद्ध करना है बच्चे को, और उससे अपने जो मर्जी काम करवाना चाहते हो। तो उसमें क्या होता है कि जैसे शमशान में चले गए, नाइट में ये क्रिया होती है, तो वहां पे कच्चे कलवे के लिए चावल होते हैं ना, चावल वो लेने पड़ते हैं, दूध लेना पड़ता है, और ये मान लो बिस्किट ले लो, क्योंकि वो बच्चा है, बच्चे को तो चीज चाहिएगी, बच्चे वाली चीजें चाहिए, बच्चे वाली चीजें चाहिएगी। लेकिन साधना करना कोई ये नहीं है कि मामूली सा खेल है कि कर लिया, बहुत कठिनाइयां होती है। हो सकता है कि साधना करते समय वो कच्चा कलवा अपनी जान भी ले सकता है। साधु को मार सकता है? मार सकता है, बिल्कुल मार सकता है, जान ले सकता है। लेकिन उसको तंत्र क्रिया से, विधि विधान से अगर करेंगे तो कच्चा कलवा अपने वश में होगा। जैसे हम कहेंगे कि भाई मिठाई लेके आ, पैसे लेके आ, तो वो हर चीज लेके आएगा। अब कच्चे कलवे को सिद्ध कैसे किया जाता है? तो पहले उसको क्या है कि उस जहां गाड़ा गया है
वहां पे कुछ क्रियाएं होती है, तंत्र क्रियाएं शमशान के अंदर। तंत्र क्रियाएं के बाद में उस बच्चे के ऊपर कुछ ऐसी चीजों का, मंत्रों का उच्चारण होता है, ठीक है। तो उसको बाहर निकाला जाता है। उसको बाहर निकाल कर उसके पूरे शरीर के बाल उतारे जाते हैं, कच्चे कलवे के पूरे बाल उतारने के बाद में उसको इत्र से स्नान करवाते हैं। इत्र समझते हो ना आप? हाँ। इत्र से स्नान कराने के बाद में उसको सिद्ध किया जाता है। सिद्ध करने के बाद में वो ऐसा हो जाता है अपने वश में कि जैसे हम बोलेंगे वो तो अपना सेवक बन जाता है, कच्चा कलवा सेवक बन जाता है। आप कुछ भी बोलोगे वो काम करेगा। जैसे कि कोई भी काम हो, मैं बोल दूं मिठाई लेके आओ तो मिठाई लेके आएगा, मैं बोलूं पैसे लेके आओ तो पैसे लेके आएगा, ट्रांसफर में। हाँ। और अगर किसी का कोई काम करवाना है, कोई भी दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो उसका हल करते हैं, तो उसके जरिए, उसके माध्यम से करते हैं। और क्या करते हैं, बुरे काम में मैं यूज नहीं करता हूँ। अच्छा, अच्छे काम आपके पास है कच्चा कलवा? बिल्कुल है। करण पिशाचिनी को सिद्ध कर रखा है, 1.5 फुटिये को कर रखा है, काल भैरव की कर रखी है, माँ कामाख्या की। और ये आपको स्पेशली चीज बताओ, ये जो कामिनी सिंदूर जी, ये सुना होगा आपने, कामिनी सिंदूर जो माँ कामाख्या के पास से मिलता है। बिल्कुल। क्या है कामिनी सिंदूर? ये कामिनी सिंदूर है जैसे कि वशीभूत, किसी को वश में करना, किसी को अपनी ओर आकर्षित करना, किसी को अपने प्यार में पागल करना, मोहित करना, वो बोलते हैं कामिनी सिंदूर। और वो सिंदूर माँ कामाख्या के अंदर ही प्राप्त होगा। वो भी किसको प्राप्त होगा? जो कामाख्या की साधना करके जो साधक बना हुआ है। साल में एक बार। कितनी बार? साल में एक बार। साल में एक बार, ओनली फॉर साल में एक की बार वो सिंदूर प्राप्त होता है। वो भी साधक को, हर किसी को नहीं होता है। कैसे ले सकते हैं, मतलब क्या है? वो किसी साधक से ले सकते हो। जैसे मैंने साधना कर रखी है, हाँ। तो मैं अगर कामाख्या में साधना करके वो सिंदूर मैंने प्राप्त कर रखा है, तो आप मेरे से ले सकते हो। लेकिन वो गलत इस्तेमाल के नहीं देते। अगर गलत इस्तेमाल कोई कर लिया तो उससे जानानी भी हो जाती है। कामाख्या में एक वस्त्र भी मिलता है, अंबुवाची वस्त्र। बिल्कुल। तो वैसे ही सिंदूर भी है? बिल्कुल। तो अगर किसी, मतलब क्या, कहाँ से मिलेगा अगर कोई व्यक्ति लेना चाहे? चलो आप तांत्रिक हैं, आप कहाँ से लेते हैं उसको? भाई ये जो माँ कामाख्या का मंदिर है, हाँ, जैसे कि मान लो कि जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं 18 के बाद के जो एज की है, बताना नहीं चाहिए लेकिन बता रहा हूँ, महिलाएं हैं जो मासिक धर्म में आती है, तो आज ये जो मान लो कि रेड वस्त्र होते हैं, कैसे होते हैं? माँ कामाख्या की वजह से होते हैं। रजस्वला, मतलब कामाख्या के अंदर योनि की पूजा होती है। आपने देखा होगा यूट्यूब पे, गूगल पे, अगर नहीं देखा तो आप जरूर देख सकते हो। तो उसमें योनि की पूजा होती है, और वो साल में एक बार ही सिंदूर प्राप्त होता है वहां से। और ये सिंदूर बनता कहाँ से, निकलता कहाँ से? ये वहीं से मिलता है, मंदिर से ही। जो कपड़ा लगाते हैं ना, हाँ। उस कपड़े पे मिलेगा साल में एक बार, माँ कामाख्या की साधना करने वाले साधक कोई। और वो सिंदूर, जैसे मान लो कि औरत को वश में करना है, तो अगर उसके सामने तिलक लगा के चले गए तो वो औरत आपके प्यार में पागल हो जाएगी। आपने कहा कि उस वस्त्र का टीका लगा के अगर कोई निकल जाए तो सामने कोई महिला है, वो उससे, उसके प्यार में पागल भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। इतना पावरफुल? बिल्कुल हो सकती है। ये तो एक तरीके से वशीकरण हो गया। बिल्कुल हो गया। तो कोई भी उसे लगा के चले जाए, इसका कोई प्रोसेस होता है, कोई तंत्र विद्या, कोई मंत्र पढ़ना पड़ता है, क्या होता है? नहीं, मंत्र पढ़ना नहीं। जैसे मान लो कि जो बंदा साधक है, जो ये माँ कामाख्या की सिद्धि कर रखा है, ठीक है, उसी के पास ये सिंदूर मिलेगा। हर किसी के पास तो मिलेगा भी नहीं। अगर वो मिल जाएगी, मान लो कि मेरे पास है और आप मेरे से ले रहे हो, मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये देखूंगा, सिद्धि मैंने तो प्राप्त कर रखी कि आप किस चीज में यूज करोगे। अगर कोई गलत काम में यूज करोगे तो वो आपको काम भी नहीं करेगा। ये एक तरीके से वशीकरण हो गया। हाँ बिल्कुल। अब वशीकरण क्या सच में काम करता है? वशीकरण होता भी है, काम भी करता है। और कोई कहते हैं ना कि 2 घंटे में कर दूं, 4 घंटे में कर दूं, 5 घंटे में कर दूं। तो कोई, अगर खुला चैलेंज दे रहा हूं, अगर कोई वशीकरण करे तो मेरे पे करके दिखाएं। हाँ, वशीकरण होता है। हाँ, लेकिन एक टाइमिंग होता है। मैंने सुना है कि 24 घंटे में, 2 घंटे में वशीकरण होता है। नहीं, ये सब फ्रॉड है। बाबा के पोस्टर लगे हुए होते हैं कि 24 घंटे में वशीकरण मैं कराएं। कह रहा हूँ कि खुला चैलेंज दे रहा हूँ, 24 घंटे नहीं, आप 3 दिन 72 घंटे ले लो और आप मेरे पे वशीकरण कर दो। अगर कोई कर सकता है तो। नहीं कर पाए। कितना समय लगता है वशीकरण के लिए? कम से कम वशीकरण करेंगे तो इसमें साधना होती है वशीकरण की भी, तो उसमें आप मानकर चलो 48 दिन लगेंगे वशीकरण, किसी को वशीभूत करना है तो। अब वशीकरण करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। जैसे मान लो कि हम वशीकरण का सोच लें कि खुद घर पे कर लें, तो इसमें देसी घी होता है। वो अगर पहली रोटी जो तवे से उतरती है उस पर अगर देसी घी लगा के और काले कुत्ते को खिला देते हैं, कितने दिन? 48 दिन, तो बंदा आपके
तरफ आएगा और आपको कुछ चीजें असर दिखेगी उसमें। और वशीकरण नींबू पे से होता है, नींबू पे भी होता है और लाल मांस पे भी होता है, फोटो के ऊपर भी किया जाता है। वशीकरण करने की बहुत सारी चीज होती है, बाल के ऊपर भी होता है। जिस बंदे के ऊपर वशीकरण करना है उसका फोटो या उसका बाल या उसका पहना हुआ कपड़ा, उसके ऊपर वशीकरण किया जाता है। गुड़िया पे भी वशीकरण होता है? बिल्कुल होता है। और एक चीज आपको और बताऊंगा, वशीकरण अगर कोई चाहे करना, चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि वशीकरण कोई करना चाहे घर पे तो कर सकता है, लेकिन किसी गुरु का सहारा लेके कर सकता है। खुद भी कर सकता है। कैसे? इसमें नॉर्मली उपाय बता देता हूं जो घरेलू अगर कोई टोटका करना चाहे तो। जिस बंदे का नाम है, जिस बंदे का नाम है उतने चावल ले लो, उतने चावल से नाम बना लो। क्या बना लो? नाम बना लो। किस चीज से? चावल से। चावल से नाम बना के वो चावल, साथ में कपूर समझते हो? हाँ। वो कपूर और 2 लौंग, उस पे फूल बने होने चाहिए। लौंग पे जो फूल होता है ना, लौंग पे, ये 3 चीजें, चावल, कपूर, लौंग, प्लास्टिक की ब्लैक थैली में डालकर और काले कपड़े में उसको सील कर और उसको कमर पे बांध लें 21 दिन, तो आपको कुछ पॉजिटिव चीजें नजर आएगी। असर डालेगी? बिल्कुल डालेगी, लेकिन सही के लिए करोगे तो, अगर गलत करोगे तो नहीं होगा। ठीक है। अगर मुझे आपके ऊपर वशीकरण करना है, क्या चाहिए मुझे? मतलब मैं कितने दिन में आपके ऊपर वशीकरण कर सकता हूँ? कहते हैं कि पैर की मिट्टी से भी हो जाता है, कपड़े से भी हो जाता है, तो क्या 48 दिन के अंदर सक्सेसफुल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। पैर की मिट्टी से कर लो, कपड़े पे कर लो, सर के बाल से भी होता है, नाखून से भी होता है, नाम फोटो से भी होता है। आप यहाँ बैठे हैं, एक बंदा अमेरिका में बैठा है, क्या इतनी दूर काम हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। फोटो पे काम करते हैं, फोटो पे है। मतलब लोग कहते हैं कि बाबा जी आपसे मिलना है, गुरु जी आपसे मिलना है। मैं कहता हूँ कि मिलकर क्या करोगे, आपको काम करवाना है तो काम करवाओ। मैं फोटो पे और ये जो कपड़ों पे नाम पे काम करता हूँ। अब दूर बैठा है बंदा विदेश से, अगर करवाना चाहे तो वो कैसे आएगा, कैसे कपड़ा देगा? सही बात है। कैसे बाल देगा? सही बात है। तो वो फोटो दे सकता है, नाम दे सकता है, डेट ऑफ बर्थ दे सकता है, तो उसके जरिए, उसके माध्यम से भी कर देते हैं। केस आते हैं आपके वशीकरण? हाँ बिल्कुल आते हैं। कोई केस खतरनाक सा जिसको सॉल्व करने में आपको मतलब लगाओ कि यार ये तो मतलब कुछ अलग ही था? हाँ बिल्कुल, ऐसे भी बहुत सारे केस आए, किए भी हैं, बाहर के भी केस आते हैं, करते हैं। कोई केस बताइए, कोई ऐसा केस वशीकरण का जो मतलब आपने अभी रिसेंटली सॉल्व किया हो। वशीकरण का केस आया था मेरे पास, ऐसी कोई बात नहीं है। और मध्य प्रदेश से था वो केस, और नई नई शादी हुई थी, नई नई लड़की थी, मतलब शादी करके ससुराल गई थी। तो वहां पे क्या है कि जो पड़ोसी थे ना, पड़ोसी होते हैं वही, आजकल वो बोलते हैं ना कि एक दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखता है, मतलब जलने वाले लोग भी होते हैं। तो पड़ोसी की शादी तो हुई नहीं थी, तो वो क्या है कि उस लड़की को देखता था, सुबह शाम आना जाना रहता है। तो उस लड़की को देखता, वो मोहित हो गया कि बस अगर मैं वशीकरण करूं तो इस लड़की को अपने वश में कर लूं या इसको अपनी बना लूं। तो उसने किसी तांत्रिक का सहारा लेके और उस लड़की पे वशीकरण करवा दिया। अब लड़की वो घर के अंदर झगड़ा करना, क्लेश करना, मतलब गुस्सा करना, हस्बैंड से तो बिल्कुल भी नहीं बात करना, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना। और वो बंदा जैसे उसको कहता है वैसे वो करती थी। उसने क्या किया कि एक लड्डू खिलाया उसको, लाके लड्डू से वशीकरण कर दिया। उस लड़की को लड्डू खिलाया? हाँ लड्डू खिलाया। लड्डू खाने से वो वश में हो गई। अब जैसे ही वो बोलता था वैसे वो करती थी, घर वालों की तो एक बात भी नहीं सुनती थी। तो ये केस वो हर जगह मतलब गए, उनको कोई इसमें रिस्पॉन्स नहीं मिला, फायदा नहीं हो रहा था, और वो मतलब काफी परेशान हो गए, एकदम निराश हो गए थे। और निराश होकर वो, उनको मेरा कोई कांटेक्ट मिला तो वो मेरे से कांटेक्ट किए, तो मेरे को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, आप देखो यहाँ आओ। तो मैं वहां पे गया था, तो मैंने देखा वहां पे, तो उस लड़की को तो पूरी तरह वश में कर रखा था वो। मतलब घर वालों को तो सुनने का मैटर ही नहीं है उसमें। वो जैसे वो बंदा कहता है, जैसे वो चलाता है, जैसे एक रिमोट नहीं होता है, और रिमोट कंट्रोल गाड़ी होती है, बच्चे चलाते हैं जी। वैसे रिमोट बना रखा था उस लड़की को। तो मतलब वो खुद जैसे चला रहा है वैसे वो चल रही है। तो मैंने देखा कि तो वशीकरण, बहुत खतरनाक वशीकरण कर रखा था उस तांत्रिक ने। तो उस वशीकरण को मैंने काटा और उसकी लाइफ से उसको निकाल दिया हमेशा के लिए। जैसे कहते हैं ना कि दूध से मक्खी को निकाल कर फेंक देते हैं, हाँ। वैसे उसको बाहर निकाल के फेंका उसकी लाइफ से। और आज वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी लाइफ में खुश हैं। वो घर वालों की बात भी सुनती है और हस्बैंड के साथ रहती है, अच्छे से रहती है। आपने कर दिया सर? बिल्कुल किया। आज तक उनसे मेरा संपर्क अच्छा है, वो आते जाते भी हैं, बात भी करते हैं, बुलाते भी हैं। क्या बात है। कितने समय लगा इसको करने में? ठीक, कम से कम भी इसमें समय लगा मेरे को 21 दिन का। तो आपने जब वो बंधन काटा
उस लड़के का बंधन काट के उनके परिवार के प्रति उस लड़की का बंधन जोड़ा। बिल्कुल। तो आप अपनी कोई शक्ति छोड़ते हैं इस चीज को करने के लिए, अपना प्रेत छोड़ते हैं, कैसे आप इस चीज को ये करते हैं? मतलब तंत्र क्रिया से होता है। अब तंत्र क्रिया में जैसे मैंने आपको बता रखा है कि मैंने करण पिशाचनी को भी सिद्ध कर रखा है। अब करण पिशाचनी एक ऐसी चीज होती है कि जैसे आपके मन में क्या बात चल रही है, आपके मन में क्या बात है, वो मैं पहले पढ़ लूंगा, आप बाद में बोलोगे, मैं पहले बोल दूंगा, आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल पता लग जाएगा मेरे को कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप मेरे को क्या पूछने वाले हो, मेरे को सारी चीज पता लगती है। तो वो करण पिशाचनी का जो मंत्र मैंने कान में डाल रखा है वो ऐसे नहीं होता है। करण पिशाचनी को भी सिद्ध करना बहुत कठिनाई वाला काम है। मतलब जान भी ले सकती है वो, और वो एक औरत का रूप भी धारण कर सकती है। और वो करण पिशाचनी को अगर कोई खुश कर दे तो ये मान लो कि उसका अगर मंत्र अपने कान में डल जाए या अपना मंत्र उसके कान में डल गया तो फिर कितना भी बड़ा काम हो, कुछ भी हो, करण पिशाचनी के माध्यम से हम कर लेंगे वो। आपने कहा आपके पास करण पिशाचनी है। करण पिशाचनी जो सिद्ध करके बैठा हुआ होता है, कहते हैं कि उसे अपने मलमूत्र का सेवन करना पड़ता है, बिल्कुल कान पे लगाना पड़ता है। बिल्कुल तो क्या लगाना आपने पड़ता अपने है। मलमूत्र का सेवन किया है? बिल्कुल किया है, करना पड़ता है। अगर साधक बनेगा तो साधना कोई ऐसी छोटी सी चीज नहीं है कि कोई भी साधना कर ले। साधक बनना है, साधना करना है तो बहुत जब तब बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। अब साधना करने बैठ गए, वहां पे तो क्या पता क्या जानवर भी चल रहा है शमशान में, वहां सांप भी आ गया, वहां कुछ भी आ गया, तो उस समय अगर वो चीज देख लेंगे तो हम साधना नहीं कर पाएंगे। और वो चीजें इसीलिए आती है कि हमारी साधना खंडित हो जाए। लेकिन मैंने जो साधना की है, करण पिशाचनी को सिद्ध कर रखा है, तो उसके साथ करण पिशाचनी तो बहुत सारी चीजें मांगती है, जान भी ले सकती है। अगर वो नाखुश हो गई तो, अगर वो खुश हो गई तो बहुत सारे अपने काम कर सकती है। करण पिशाचनी दिखने में कैसी होती है? क्योंकि बहुत सारे पॉडकास्ट मिल जाएंगे करण पिशाचनी पे, बट इसका स्वरूप कैसा होता है, दिखने में कैसी होती है और मार कैसे सकती है? देखो वो क्या है कि जैसे जो बोलते हैं ना जिसको कि भैरूपिया, वैसे वो रूप लेती है, वो रूप धारण करती है भैरूपिया की तरह। वो कुछ भी बन सकती है, ज्यादातर वो लेडीज का रूप, औरत का रूप धारण करती है। और वो क्या करती है कि जो उसका साधक होता है, कर्ण पिशाचनी को जो सिद्ध करता है, तो वो कर्ण पिशाचनी क्या चाहती है, भोग चाहती है उससे। अगर कोई साधक साधना करने वाला उसके साथ भोग कर लिया और उसको खुश कर दिया और उसका दिया हुआ मंत्र अपने कान में आ गया या अपने अपने जो बातें उसके कान में चली गई, तो दुनिया की कितनी भी बड़ी ताकत हो हमारा कुछ नहीं कर सकती है। आपने कहा कि करण पिशाचिनी साधक को मार भी सकती है। बिल्कुल मार सकती है। क्यों मार सकती है? जब वो अपने वश में उसे कर लेगा तो उसके वश में हो गई। वश में हो गई तो वो चाहे सो हम कर सकते हैं, वो कुछ नहीं करेगी। लेकिन अगर वो नाखुश हो गई और वो सिद्धि प्राप्त नहीं हुई तो वो मार सकती है साधक को। और मैंने बताया था ना कि वो भोग मांगती है, मतलब वो संभोग भी करना पड़ सकता है उसको साधक के साथ। साधक के साथ। पर अगर करण पिशाचिनी को कोई सिद्ध करता है तो मैंने ऐसे सुना है कि या तो वो माँ के रूप में आएगी, पत्नी के रूप में आएगी, बट जिसकी जगह वो आएगी, अगर वो फिर वो माँ के पास नहीं जा सकता, वो पत्नी के पास नहीं जा सकता, वो उन दोनों में से एक को मार देगी। बिल्कुल ये सच है? बिल्कुल सच है। आपने कैसे कंट्रोल किया हुआ करण पिशाचिनी को? मैंने तो उसको सिद्ध किया, आपको बताया था ना कि इसमें भोग भी होता है। हाँ ठीक है, तो वो मतलब पत्नी के रूप में आई तो सारी चीजें होती है, आपको भी पता है। हाँ, तो उसको सिद्ध कर रखा है। तो आप भोग देते हो करण पिशाचिनी को? आप करण पिशाचिनी के संभोग करते हो? बिल्कुल। एक तांत्रिक कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। सिद्धि प्राप्त करना है, साधक बनना है तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। अपने शरीर की जो 10 इंद्रियों है ना, उनको मारना पड़ता है, उन चीजों को पे कंट्रोल करना पड़ता है, तब जाके अपना ये सारा साधक साधना प्राप्त होती है। तो अभी अगर हम यहाँ बात करें तो करण पिशाचिनी यहाँ है? बिल्कुल है। वो मेरे बारे में कुछ बता सकती है? बिल्कुल बता सकती है। अभी कुछ दिन पहले आप मार्केट में कुछ चीज खरीदे थे और कुछ छोटी सी कोई घर में कोई विवाद भी हुआ था, आपका हुआ था कि नहीं हुआ था? सच्चे बताना, कोई चीज को लेकर। सच में हुआ था? हुआ था कि नहीं हुआ था? घर में कोई चीज खरीदी आपने, खरीदी और विवाद भी हुआ था, आपको वो चीज वापस लौटानी पड़ी। क्यों हुआ था? कि आपने घर वालों को नहीं पूछा। बिल्कुल सही बात है। मैंने एक फ्रिज मंगा लिया था एक फ्रेंड को देने के लिए। बिल्कुल सही बात है, नहीं सच बात है। वो विवाद हुआ, उसकी वजह से मुझे फिर उसे वो वापस करना पड़ा। अब मेरे को कैसे पता? कुछ बड़ा बताइए। ठीक है, ये हो सकता है शायद आपने तुक्का मार दिया हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। कुछ और बताइए जिससे मैं कुछ और बताऊं। हाँ, कुछ और में ये है कि देखो, आपने लगभग आज के 12 महीने पहले किसी को आपने पैसे दिए थे कि नहीं दिए थे? हाँ, वैसे तो मैंने पहले बहुत सारे लोगों को दिए। नहीं, 12 महीने पहले किसी को पैसे दिए थे आपने? 12 महीने पहले। और रकम बता दूं आपको, 2,40,000 रुपए दिए थे।
अभी तक वो पैसे आपको मिले नहीं है। मिले कि नहीं मिले? आपने बताया आपके पास करण पिशाचनी है, एक बिल्कुल बहुत है। बड़े गुरु हैं, बिल्कुल कहा जाता है उनके पास भी करण पिशाचनी है, जो पर्चा बनाते हैं, जो बिल्कुल। लोगों के बारे में बताते हैं पर्चे पे लिखकर। देखो, जो पर्चे में लिखकर बनाते हैं ना, अब मान लो कि मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, भागेश्वर धाम के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक हाँ है? वो सही है, गलत नहीं है, हाँ क्योंकि लेकिन वहां उनके पास पिशाचनी, पिशाचनी का मतलब समझते हो आप? कि पिशाच यानी कि पेशाब का नाम आ रहा है उसमें। हाँ। तो पिशाचनी का तो वहां पे कोई काम ही नहीं है, वहां तो हनुमान जी का दरबार है। वो तो हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त कर रखे हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हाँ, महावीर जी जब नाम नाम सुनावे, सुनावे। ना पर ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत हनुमत वीरा। वीरा, क्या बात है। बट लोग बोलते हैं कि नहीं, अगर ये पेपर पे लिख के दे रहे हैं, सामने वाले के बारे में बता रहे हैं, तो इनके पास करण पिशाचनी है, जो कि कानों में नहीं आके ये नहीं बता रही है। नहीं नहीं नहीं, उनके पास करण पिशाचनी नहीं है। वो सिर्फ हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त कर रखते हैं। करण पिशाचनी की सिद्धि तांत्रिक अघोरी के पास हो सकती है, न कि कोई नॉर्मल जो पूजा पाठ करता है मंदिर में जो सिद्धि हनुमान जी की प्राप्त करा। हनुमान जी के वहां तो मतलब भूतों का काम क्या है? पर्चा कैसे बना रहे हैं फिर वो हनुमान जी की सिद्धि कर रखी है। हनुमान जी की सिद्धि, ठीक है, उनके पास हनुमान जी की सिद्धि है। एक और रील आजकल इंटरनेट पे वायरल हो रही है, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे लोग देख भी रहे होंगे। एक व्यक्ति है जिनके अंदर हनुमान जी आ रहे हैं, दीवार को तोड़ रहे हैं, अपना स्वरूप एक विकराल तरीके से दिखा रहे हैं, मुंह फुला रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, आंखें बाहर कर रहे हैं। नहीं 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 क्या नहीं सच में उनके अंदर हनुमान जी आ रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसे हनुमान जी कोई फ्री बैठेगा? ये बताओ कि किसी के भी शरीर में आ जाएंगे? मतलब हनुमान जी का शरीर में आना मतलब शरीर फट जाना। भगवान ऐसे किसी के शरीर में थोड़ी आ जाते हैं। क्या है फिर वो, मतलब अगर वो व्यक्ति दिखा रहे हैं अपने अंदर के मेरे अंदर हनुमान जी आ रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ये सब पाखंड है। टाइल को तोड़ रहे हैं, नारियल तोड़ रहे हैं, दीवार तोड़ के दिखा रहे हैं, हनुमान जी कभी ऐसे काम नहीं करते हैं, और ये सब पाखंड है, और इन चक्रों में ना पड़े। मतलब ये लोगों को गुमराह किया जा रहा है। दिल से भगवान को मानो। भगवान क्या कहते हैं कि मेरा सच्चा, वो कहते हैं ना कि भगत के वश में है भगवान। जी। ये भजन भी है, भगत के वश वश में है भगवान। अब वश में क्यों है? वो आपका ये यहाँ दिल्ली का ही मैटर है। जो ये भजन बना था, वो एक बुढ़िया माई थी जो भगत के वश में है भगवान। वो कान्हा जी की सेवा करती थी, दिल धड़कने लगा था उसका, जी जी कान्हा जी का उसमें। जी। वो भगत थी उसकी, तब धड़का। भगवान क्या कहते हैं कि मैंने, जैसे मान लो कि बड़े बड़े मंदिर, मस्जिदें, गुरुद्वारे, ये सब हैं, मंदिर भी हैं, मंदिरों में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं। वो कहते हैं ना कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। महाकाल को, भोलेनाथ को जी जी। जल चढ़ाते हैं कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। लेकिन वो हल कब होता है? जब सच्चे दिल से चढ़ाते हैं। लेकिन वो एक लोटा जल और मन में बहुत सारे छल, तो काम नहीं करेगा जल। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और भगत के वश में है भगवान। भगवान क्या कहते हैं कि मैं इंसान, मेरा अगर सच्चा भक्त है तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई सच्चा भक्त है तो मुझे 5 मिनट दिल से याद करे, मैं उसके शरीर में और रोम रोम के अंदर हूँ। मतलब भगत के वश में भगवान का मतलब, भगवान है ना, वो भगत होना चाहिए जो भगवान को वश में कर सके। तो वो भगत जो बता रहे हैं कि मेरे अंदर हनुमान जी हैं, कहीं उन्होंने अपनी भक्ति से हनुमान जी को अपने वश में तो नहीं कर रखा? नहीं, ऐसे भगवान किसी को, वो आत्मा से होते हैं, दिल से होते हैं, तो अंदर मतलब से। ये पाखंड है। अब मान लो कि आप ओम भी बोलते हो, ओम, आंख बंद करके बोलकर देखो आप, तो वो स्वर कहाँ से निकलेगा? नाभि से। नाभि से लेके यहाँ तक आता है, मस्तिष्क तक आता है ओम बोलना भी। ओम बोलने के लिए अंदर से खिंचाव होता है नाड़ियों का, तब ओम बाहर आता है। तो ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भी भगवान मतलब कोई भी वश में कर लेगा, नहीं, ऐसे ये मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, बहुत सारे लोग दिखा रहे हैं कि अंदर माँ काली आ रही है, जीभ निकाल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, बाल घुमा रहे हैं, गली दरबार में गद्दियां लगा के बैठे हुए हैं। नहीं नहीं, ये सब पाखंड है, इन चक्रों में ना पड़े। आप तांत्रिक हैं, ठीक है, ये पाखंड है। आप तांत्रिक है, बहुत सारे शाणे भगत भी होते हैं। बिल्कुल। शाणे भगत जो कि लोगों का प्रेत निकालते नहीं, बल्कि अपने 3 प्रेत छोड़ भी देते हैं, मैंने सुना है ऐसा करते हैं। तो ये सही है? फिर सही नहीं है, गलत है। लेकिन उन लोगों को वो सिद्धियां प्राप्त नहीं है, या फिर उन लोगों को ज्ञान नहीं है। मैंने वो बताया था ना कि गुरु बगैर घोर अंधेरा। हो सकता है कि उन्होंने कोई कमी रखी है सिद्धियों में, हो सकता है कि बगैर गुरु के कोई कार्य किए। लोग बड़े भोले होते हैं, ठीक है, और वो भोले क्या है कि वो परेशान है भाई, पत्थर पत्थर को वो भगवान मानते हैं, हर जगह जाते हैं, उनको निराशा हासिल होती है। लेकिन वो क्या करते हैं कि जैसे गली मोहल्ले में स्याणे सेवड़े ये जो होते हैं ना,
इनके पास चले जाते हैं। शाणी शेवड़े कौन होते हैं? ये जो मतलब भगत होते हैं, जो कहते हैं हम काली को सिद्ध कर रखा है, कोई कहता है मैं काल भैरव को कर रखा है, कोई कहता है मैं हनुमान जी को कर रखा है। तो ये उनके पास चले जाते हैं, उनके चक्रों में। कोई कहता है नारियल लेके आओ, कोई कहता है घर की मिट्टी लेके आओ, कोई कहता है वो लेके आओ। लेकिन वो उनके पास चले तो जाते हैं, लेकिन वो उनको परेशान करते हैं, बल्कि दुविधा से निकालते नहीं, दुविधा में और डाल देते हैं उनको, और डाल देते हैं। और डाल देते हैं, क्योंकि उनको सही क्रिया का पता ही नहीं कि क्रिया क्या है, कैसे होगी। और उन लोगों की चक्कर की वजह से हम भी है ना, उनकी नजरों में गलत हो जाते हैं। हाँ, कैसे परेशान करते हैं, कैसे और दुविधा में डाल देते हैं उन्हें? मतलब उनको जानकारी नहीं होती कि काम कैसे करना है, किस तरह करना है, तो वो सही ना करके कुछ और गलत कर देते हैं। तो वो चीजें और पावरफुल हो जाती है, और हैवी हो जाती है, उनके ऊपर और अटैक करती है। फिर वो श्याणे भगत के पास मतलब ट्रीटमेंट करवाने की, भाई ठीक है अपना काम हो जाए, तो वहां पे क्या होता है कि वो उनको ट्रीटमेंट नहीं देता है, बल्कि उनके ऊपर और चीजों को डाल देता है, बुरी चीजों का असर और आ जाता है। जो पॉजिटिव चीजें होती है ना, वो और मतलब उसके ऊपर फिर नेगेटिव चीजें और ज्यादा हो जाती है उसके ऊपर। पॉजिटिव तो था वो, और नेगेटिव हो गया फिर। मतलब अगर कोई व्यक्ति गया कि मेरे ऊपर प्रेत बाधा है, मेरे ऊपर कोई, मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी ने प्रेत छोड़ा हुआ है, कोई टोटका किया हुआ है, और वो श्याणे भगत के पास गया, तो श्याणे भगत अपने ही 3 प्रेत और छोड़ देगा उस पे? हाँ बिल्कुल छोड़ देगा, कर देता है। कर देता है। क्यों ऐसा करता है? उनको पता ही नहीं कि सही ट्रीटमेंट क्या है। दूसरी बात कि वो लालची होते हैं, पैसों का लालच होता है उनके अंदर, कि ठीक है कुछ और गलत कर दें तो ये और इनको बताएंगे, और डरा देंगे, और घबरा जाएंगे, तो इनसे पैसे ले सकेंगे। वो पैसे ऐंठने का काम करते हैं, और मेरे पास वो काम नहीं है, और मैं सही सजेशन देता हूँ, सही काम करता हूँ। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे पे भी चलते हैं, तो मेरे ऊपर भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकामयाब रहते हैं। आपके ऊपर की क्रिया? बिल्कुल बिल्कुल किए हुई लोगों ने, क्रिया आपके पास? बिल्कुल, लेकिन वो नाकामयाब रहते हैं, वो सक्सेस नहीं हो सकते। क्या क्या अटैक हुआ है आपके ऊपर? मतलब भाई वो क्या है कि जैसे ये भूत प्रेत होते हैं ना, प्रेत आत्माओं, तो उनको छोड़ना, उनसे कुछ गलत करवाना। लेकिन वो मेरे मतलब पास आने से पहले जो मेरी करण पिशाचनी बताया मैंने आपको, काल भैरव की सिद्धि कर रखी है, तो मेरे को तो वो चीजें पहले मेरे कान में मतलब आ जाती है, मेरे को पता लग जाता है, तो मैं उनको वहीं नष्ट कर देता हूँ। हुआ है आपके ऊपर अटैक? कभी बिल्कुल किसी हुआ है। तांत्रिक ने आपको मारने की कोशिश बिल्कुल करी हो? किया है, बिल्कुल किया है, बहुत सारे हैं। वो कहते हैं ना कि दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखता है, बोलते हैं ना कि बाहर से मीठे बोलते हैं, अंदर से छुरे घोंप देते हैं। तो हाँ। वैसे लोग बहुत हैं। अच्छा गुरुजी, आपने बोला कि आपके पास करण पिशाचनी है, बिल्कुल है, माँ काली की सिद्धि है, बिल्कुल है, काल भैरव की सिद्धि है, बिल्कुल है, कच्चा कलवा भी है। बिल्कुल है, ठीक है, कच्चा कलवा एक बच्चे का रूप होता है। बिल्कुल होता है। आपने कच्चा कलवा अगर सिद्ध किया है, एक बच्चे की इच्छा होती है, वो चीज मांगता है, खाने पीने के लिए भोग मांगता है, प्रेत है वो, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसका भी कुछ भोग होता ही होगा। भोग तो होता है, बच्चा है वो भी, और बच्चा तो भगवान का रूप होता है वैसे तो, कभी भी हट पकड़ ले खाने की। तो आप कैसे उसको भोग देते हैं कच्चे कलवे को? क्या खिलाते हैं? क्या कैसे करते हैं आप कच्चे उसे? कलवे को बताया था ना मैंने कि जैसे मान लो कि दूध हो गया, बिस्किट हो गई, या फिर चावल हो गए, ये चीजें खिलानी पड़ती है। आप ये सामान अपने पास रखते हैं? बिल्कुल रखता हूँ, बिस्कुट, चॉकलेट? बिल्कुल रखता हूँ। और वो खाता हुआ दिखता है? क्या होता है? बिल्कुल खाता है, दिखता क्या, मैं तो खिलाता हूँ, अपने हाथ से खिलाता अपने हूँ। हाथ से खिलाते हाथ से हैं? खिलाता, बच्चा है वो भाई, आप अपने घर में अपने बच्चे को खिलाएंगे तो उसको नहीं खिला सकते? आप दिखा सकते हैं कुछ? मतलब अगर मैं कैसे यकीन मान लूं आपके पास कच्चा कलवा है, कुछ देखो कुछ दिखाइए। भाई, भोग दे दूंगा वो कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ नहीं कर सकता। ये शमशान की क्रिया है, जो शमशान के अंदर करता हूँ ये क्रिया। ऐसी कोई जगह है जहां पर आज भी भूत पिशाच प्रेतों का, चुड़ैलों का, डायनों का वास हो, जहां लोग आज भी जाने से डरते हो? बिल्कुल है, आज भी वो जगह है, और वहां जाने से लोग कतराते हैं, डरते हैं। आज भी है जगह? आज भी है, और नाइट में तो वहां परमिशन ही नहीं है जाने की। शाम को 6 बजे बाद में तो गवर्नमेंट भी मना करती है, वहां जाना नहीं है, पुलिस वालों का पहरा रहता है। ये जयपुर पिंक सिटी भानगढ़ का रहस्य बताने जा रहा हूँ आपको। जी। जयपुर के अंदर वहां पे क्या है कि रत्ना कुमारी मतलब रत्ना कुमारी थी, एक रानी थी रत्ना कुमारी। रत्ना कुमारी रानी वो इतनी अति सुंदर थी जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। तो वहां पे उस गांव का, भानगढ़ का एक तांत्रिक था, शेवड़ा। शेवड़ा? शेवड़ा तांत्रिक होते ना, उसके वो मन भागे कि वश में करूंगा तो इस राजकुमारी को करूंगा, रत्ना कुमारी को। तो वो क्या है कि जैसे घूमता है, फिरता है, उसकी तरफ देखता है, मतलब उसको वश में करना था उसको। तो राजकुमारी क्या है कि मार्केट जाती है, तो मार्केट में क्या है कि इत्र वगैरह खरीद लेती है, इत्र होते ना, वो इत्र खरीद लेती है। तो वो इत्र से क्या है कि उसके ऊपर वो इत्र पे कुछ टोने टोटके कर दिया तांत्रिक ने, तो वो उसके वश में होने के लिए वो कर रहा था। वो पता लग गया राजा को कि ये शेवड़ा और ये मतलब तांत्रिक है, इसको वश में कर रहा है। तो उसने क्या है कि उसी दिन
कुछ ऐसा हमला किया था कि मतलब वो जो इत्र है वो एक पत्थर पे गिर गया, और वो पत्थर ऐसी चट्टान थी जो तांत्रिक के ऊपर गिरी, और तांत्रिक तड़फता हुआ तिल तिल और तड़फता तड़फता हमने प्राण त्याग रहा था। उसी टाइम पे वो श्राप दे दिया था कि इस हवेली को भूतिया हवेली के नाम से, आज भी वहां मतलब चिल्लम चिल्ली और आवाजें आना, बहुत सारी चीजें होती है, ऐसी कोई जा ही नहीं सकता वहां पे। जाते हैं अब तो एक टूरिस्ट की तरह लोग जाते हैं दिन में 6 बजे के बाद में, तो वो देखना भी अलाउ नहीं है, जाना तो बहुत दूर की बात है। आज भी आवाजें आती हैं? आज भी आवाजें आती है, चिल्लम चिल्ली वो होती है वहां पे। चिल्लम चिल्ली कैसी? मतलब आवाजें आनी, मार दूंगी, चीर दूंगी, मतलब सारा वो वहां का नष्ट हो गया सब कुछ। ये पर मैंने भानगढ़ किला था वो। भानगढ़ किला था। हाँ। बहुत सारे लोग मैंने देखा यूट्यूब पे व्लॉग्स बना रहे हैं, रात में जा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम देखो भानगढ़ में है, कुछ नहीं हो रहा। नहीं नहीं नहीं, वहां तो मतलब सरकार भी मना कर रखी है, और वहां पे तो 6 बजे के बाद अलाउ ही नहीं है जाना। तो वो जो लोग वीडियो बना रहे हैं भानगढ़ में जाके, वो कैसे कर रहे हैं? वो अपनी रिस्क पे जा रहे हैं, और कभी कुछ अगर गलत हो गया तो जान भी जा सकती है। ये जो प्रेत शक्तियां होती हैं, जैसे डायन, चुड़ैल, भूत, पिशाच, प्रेत, ये ऐसे ही जगहों पे ज्यादा क्यों पाई जाती है, जैसे पुराना खंडर, हवेली या जंगल? वहां के क्या है कि जैसे मान लो कि कोई ऐसी कोई घटना हुई हो, या वहां पे मान लो किसी का कोई मर्डर हुआ हो या कोई घटना हुई हो, तो वो घटना स्थल होता है ना, वो एक फिर क्या है कि फेमस हो जाता है, और वहां पे वो चीजें पाई जाती है। अब जैसे मान लो राजस्थान में एक जगह और है, आपने सुना भी होगा, राजस्थान के अंदर ये पाली, पाली? जो जोधपुर पाली है ना इस तरफ, जी। वहां पे पाली में एक गांव पड़ता है चोटिला। सुना है क्या आपने कभी? तो हाँ, मैंने नाम सुना है। चोटिला धाम, ओम बाबा नाम से वो फेमस है, बुलेट वाले बाबा। बुलेट वाले बाबा। उसको बोलते हैं ओम बनासा। तो उनका भी रहस्य बता देता हूँ, उनका भी बड़ा अद्भुत केस है, और सुनोगे तो रूह कांप उठेगी आपकी भी। अच्छा। मतलब वहां पे क्या हुआ कि जो ओम बनासे थे ना, वो अपने ससुराल जा रहे थे बाइक बुलेट लेके अपना, रात का समय था, चल रहे थे, कोई गाड़ी से या किसी से एक्सीडेंट हुआ, तो उनका एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि ऑन द स्पॉट बाबा खत्म हो गए थे। वहां बुलेट पड़ी थी, वो सड़क पे गिरे हुए थे, और वो पीपल का एक कोई पेड़ था, वहां पेड़ से वो टकराए थे। आज भी वो पेड़ है वहां पे, और उस टाइम पे पुलिस वाले भी आए, तो बॉडी घर वालों को दे दी, बाइक को थाने ले आए, लेकिन वो बुलेट आज भी मौजूद है वहां पे। उस बुलेट की लोग पूजा करते हैं। आज भी है? आज भी है, बुलेट की पूजा होती है? पूजा होती है, आज भी बुलेट की पूजा होती है, और वो बुलेट आज भी वहीं है। और जहां एक्सीडेंट हुआ था वहां मंदिर भी बना है। अब वो मंदिर कैसे बना कि वो जो बाइक लेके गए थे ना, तो बाइक वहां थाने में खड़ी, वो बाइक चलकर आ गई, अपने आप? अपने आप आ गई, और वहां पे आ गई जहां पे एक्सीडेंट हुआ था, उसी जगह पे। फिर पुलिस वाले उसको लेके गए, फिर वही बाइक वहीं पे एक्सीडेंट हुआ था, वहीं पे वापस आ गई चलकर। फिर वो लेकर गए, उन्होंने सांकल जो होती है ना, चेन वगैरह, इनसे बांध दिया उसको। लेकिन उसका तो वही टाइमिंग, जब जैसे एक्सीडेंट वाला टाइमिंग हुआ नाइट का, वो ऑटोमेटिकली लॉक तोड़वा कर, चेन वो जो थी उसको तोड़वा कर वापस वहीं पे एक्सीडेंट वाली जगह पे आ गई। तब से वो फेमस हो गया चोटिला धाम से। ओम बनासा का वहां पे मंदिर बना है, आज भी वहां पे उस एक्सीडेंट के बाद में आज भी एक्सीडेंट एक भी नहीं हुआ है, क्योंकि बाबा जो है ना वो चमत्कारी है, वो रक्षा करते हैं वहां के लोगों की। और कोई भी बंदा, गाड़ी ड्राइवर, बाइक वाला जो भी है, मंदिर के आगे से गुजरता है, तो वहां पे वो हॉर्न देके निकलेगा, बगैर हॉर्न के कोई नहीं जाता है, हॉर्न देके ही निकलेगा, चाहे गाड़ी हो, बाइक हो, कुछ भी हो, ट्रक हो, हॉर्न देके जाएंगे। और जो भी गाड़ी वाले बाबा है, वो नई गाड़ी लाते हैं तो वहां मन्नत भी मांगते हैं, वहां बाबा का जो मतलब धागा होता है, मोली होती है, वो भी बांधते हैं। और बाबा को मतलब जो भोग लगता है वहां पे, वो मदिरा का लगता है, शराब का, तो वो भोग भी लगाते हैं। चमत्कार ही है। ठीक है। ये जो आपने बताया हॉर्न पे जाके जाते हैं या जाते हुए करते हैं, तो ये चौराहे पे करते हैं? हाँ, उसी पे ही जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वहीं मंदिर बना है, वहीं पे करते हैं। ठीक है। तो जो आपने बताया कि जो एक्सीडेंट हुआ था वो चौराहे पे ही हुआ था। हाँ, ज्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं वो चौराहे पर ही होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ये होते हैं या कोई प्रेत शक्ति करवाती है? कोई प्रेत शक्ति भी करवा देती है, कई बार कोई
जैसे बाबा का हुआ तो वो तो एक गाड़ी से हुआ और वो तो एक नॉर्मल मान लो हुआ था। हाँ, ठीक है। हाँ। लेकिन वो चमत्कारी देव थे, चमत्कारी मतलब हो गए। अच्छा गुरुजी, जो एक्सीडेंट होते हैं, जैसे कोई चौराहे से निकल रहा है, मीठा लेके या इत्र लगा के अगर वो निकल रहा है चाक चौराहे से, तो वहां पे एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। बिल्कुल होते हैं। क्या कारण है? देखो कारण ये है कि जैसे मान लो कि 4 रास्ते होते हैं, उसको बोलते हैं चौराहा, और चौराहे पे से गुजर रहा है। अब चौराहे पे एक समय होता है, जैसे ऐसे तो चौराहे पे दिन भर ट्रैफिक भी रहता है, लोग आते जाते भी हैं। एक टाइमिंग होता है, 1:15 का, 2:15 का नाइट में, या दोपहर में 12:15 का, एक टाइमिंग के अनुसार ये काम होता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कोई किसी का भूत प्रेत बाधा, कोई प्रेत आत्मा किसी के पीछे पड़ गई हो, या किसी के प्रेत लग गया हो, उसको उतारना है, तो तांत्रिक, मौलवी, ये जो भी है ये उतारते हैं, तांत्रिक उतारते हैं, अघोरी है, मौलवी है, जो भी है। तो ये क्या करते हैं कि मिट्टी का कुंडा लेते हैं, और उस मिट्टी के कुंडे के अंदर जैसे मिठाई हो गई 7 प्रकार की, तो 7 प्रकार की मिठाई। 7 प्रकार की मिठाई, लाल कपड़ा हो गया, कच्चा अंडा हो गया, काजल, रोली, मोली, बिंदिया, ये सारी चीजें उसके अंदर रखी जाती है। अब ये बिंदिया वगैरह कब रखी जाती है? अगर कोई चुड़ैल हो, कोई डायन हो, कोई औरत हो, लेडीज हो, तो बिंदिया, रोली, मेहंदी रखी जाती है। अगर कोई जेंट्स में कोई भूत प्रेत वैसे हो, कोई बाधा हो, तो उसमें कच्चा अंडा हो गया, मिठाई हो गई, सफेद कपड़ा हो गया। अगर औरत है तो लाल कपड़ा होगा, अगर कोई जेंट्स है तो सफेद कपड़ा उस पर रखा जाएगा। और उस उतारे को उस बंदे के ऊपर से 7 बार घुमा के, और 12:15, 1:15 के टाइम पे अगर रात को चौराहे पे रख दिया, और उसी उतारे से अगर वो बंदा टकरा गया, उसी टाइम पे उनका रखना हुआ और वो बंदे का कोई आना हुआ और वो टकरा गया, तो वो उसके पीछे पड़ जाएगा। पड़ जाता है? बिल्कुल पड़ जाता है। उसकी जान भी ले सकता है, उसको परेशान भी कर सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, उसकी जान भी ले सकता है। जान भी ले सकता है? जान भी ले कोई सकता केस है। है आपके पास ऐसा? मैं आपको अभी कुछ हफ्ते भर पहले का ही केस है, मैं बताता हूँ आपको। एक लड़का था, दोस्तों के साथ जा रहा था, मूवी देखने गया, कोई रात को आया था, लगभग 12 बजे वो छुड़ा था वहां से, 1-1:30 बजे का समय था। अब ये काम मैंने आपको बताया था 1:15, 2:15, 2:15 के बीच का होता है, प्रभाव ज्यादा रहता है उस टाइम पे, क्योंकि सुनसान सन्नाटा हो जाता है। जी। अब सन्नाटा जहाँ रहता है वो चीजें ज्यादा पावरफुल हो जाती है। जी। सन्नाटे के अंदर सुनसान जगह पे ज्यादा वो पावर दिखाती है ना वो चीजें अपना। तो वो क्या है कि लड़का था, तो वो मूवी देख के रात को कोई आ रहा था घर पे, दोस्त भी थे साथ में, वो अपने अपने घर चले गए, अकेला रहा था। उसके घर आते आते समय बीच में वो चौराहा पड़ता है। जब वो रास्ते से आता है तो चौराहा बीच में आता है उसके घर के। तो जैसे निकल रहा था, तो जो भूत बाधा थी वो उतारी हुई थी किसी की, तो वो उतारा रखा हुआ था, उसमें मिठाई वगैरह थी, वो कोई जेंट्स का ही था। तो वो देखा कि क्या, वो क्या है कि थोड़ा बोलते हैं ना कि जो बच्चे होते हैं शैतानी होते हैं, वो शैतानी टाइप का था। बड़ा हो गया लेकिन दिमाग बच्चों वाला ही था। तो उसने क्या किया कि उतारे को देखा कपड़ा हटा के, तो उसमें मिठाई, मीठा दिखा, वो ड्रिंक वगैरह किया हुआ था, उसको डर भय नहीं लग रहा था, तो मीठा था उसमें, उठा के खा लिया। बाकी उस वो मटका जो उतारा था, कुंडा था मिट्टी का, उसको लात मार दिया, निकल गया, घर आ गया, सो गया। रात को सुबह उठा तो पागलों की तरह करने लगा हरकतें। तो घर के अंदर झगड़ा कर रहा था कि मुझे मांस दो, मुझे मीट दो, कलेजी दो, अंडे दो, मिठाइयाँ दो। पिता को पीट रहा है, कभी भाई को पीट रहा है, कभी माँ को गाली दे रहा है। मतलब ऐसी ऐसी कुछ चीजें करने लगा कि घर वाले परेशान हो गए कि हुआ तो क्या हुआ इसके साथ। ऐसी ऐसी हरकतें जो उसने कभी की नहीं। तो वो कई जगह पे गए थे, सियाने सेवड़े को भी दिखाया था, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला, निराशा हासिल हुई उनको। फिर किसी ने मेरा कोई कांटेक्ट उनको दिया, उन्होंने मेरे से संपर्क किया, बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है गुरुजी, आप आओ और आप ये देखो काम। तो मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने शाम के समय, मेरा आरती का समय रहता है, उस समय उन्होंने बोला, तो मैं बोला अभी तो आऊँगा नहीं, मैं नाइट में आ सकता हूँ, क्योंकि ये काम नाइट के रहते हैं, आपको भी पता है। तो मैं करीबन गया उनके पास 11:30 के समथिंग नाइट में, 11:30 के समथिंग घर पे गया। तो जैसे ही घर पे गया तो वो तो वही अपनी शरारतें कर रहा था, मैं मार दूंगा, मैं फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, कपड़े उतार रहा है, शरीर को नोच रहा है, फाड़ रहा है, मतलब दीवार पे अपने नाखून को ऐसे रगड़ रहा है, अपने हाथों में खून निकाल लिया, मतलब बुरा हाल बना रखा था। हाल कौन बना रखा था? जो प्रेत उसके अंदर था, बच्चा नहीं था वो, ऐसा जो उसके अंदर था, जो उसके अंदर प्रेत था वो वो करवा रहा था ये चीज। हम्म। और वो क्या चाह रहा था कि इसकी मैं इसको अपने साथ ले जाऊं, उसको साथ ले जाने तक का वो सोच लिया था। अच्छा, ये साथ ले जा रहा हाँ, था? मतलब उसको मारना जान से। हम्म। लेकिन उस बच्चे को भी मैंने छुड़वाया था, उस प्रेत को भी दूर किया। उस प्रेत को मैं घर जैसे गया,
तो मेरे को देख के विकराल हुआ। तो मेरे तो ये केस आते ही हैं, आपको पता है। अगर हम ही डरेंगे तो फिर करेंगे क्या। आपके ऊपर अटैक नहीं हुआ? अटैक तो करने की कोशिश की है वो, लेकिन मैंने झाड़ फूंक मंत्रों से उसको वहां पे एक जगह शांत कर दिया। रोने लगा एकदम बुरी तरह। अब माहौल घर में सब ऐसा हो गया कि उन लोगों का देखा उन्हें रोने लगे बुरी तरह से। अपने बच्चे को आज कोई सही भी बात है। देखेगा कि भाई मेरा बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है, तो माँ का तो एक दिल ही ऐसा होता है कि माँ तो माँ ही होती है। सही बात है। तो घर वाले रोने लगे, परेशान हो गए, बुरी तरह मेरे को बोलने लगे कि आप कैसे भी करके इसको सही करो, ठीक करो। तो मैं बोला ठीक है। तो जैसे ही मैं उसके पास जा रहा तो मेरे को बोल रहा है मार दूंगा, चीर दूंगा, ये कर दूंगा, पास मत आना। तो मैंने झाड़ फूक किया, उसको वहां शांत किया। तो दीवार के पास चिपक गया, कोने में बैठ गया एक तरफ, कुछ नहीं बोल रहा था, बैठा। फिर मैंने उसको पूछा कौन है, बोल रहा है मैं तो कोई नहीं हूँ, मैं तो इनके ही घर का बंदा हूँ, ये है वो। मतलब वो बोलते हैं कि ये हूँ वो हूँ, लेकिन मैंने देख लिया कि ये क्या है। वो प्रेत था। और वो कैसा प्रेत था पता आपको, कि जो ये प्यार के मैटर में आजकल नहीं होता है क्या कि सुसाइड कर लिया और कर लिया, मान लो नहर में गिर के मर गया, कोई नदी के किनारे मर गया, कोई तालाब में गिर के मर गया। वो बंदा, उनका कोई लव मैटर का चक्कर था, तो फांसी लगा के वो खत्म हुआ था। लड़का ही था वो भी। तो वो उसके अंदर आ गया प्रेत बन के। क्योंकि जो अकाल मृत्यु, मतलब मोक्ष की प्राप्ति किसको होती है, जो भगवान खुद साक्षात बुलाते हैं अपने द्वार पे, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो अकाल मृत्यु, अगर मौत अपने खुद सुसाइड करता है, उसको मोक्ष नहीं मिलता है, नहीं मिलता। वो यहीं पे घूमता फिरता है प्रेत बनकर। तो वो प्रेत उसके अंदर आया था। मैंने उसको जैसे कैसे करके, मैंने उसको कोड़े भी मारे, कोड़े मारना पड़ता है उनको। आपने कोड़े हाँ, मारे? कोड़े मारे उनको। कोड़े आप लेके जाते हो? हाँ, कोड़े मारने पड़ते हैं। कोड़े मारा, घर वालों का तो दिल जलता है, तो मैं बोला आप बाहर बैठो। मैंने रूम बंद करके कोड़े मारे, फिर बैठाया, पूछा, कांच की बोतल मेरे पास थी, तो बोल रहा है कि मैं इसको साथ ले जाऊंगा। मैं बोला इसको तो मैं नहीं ले जाने दूंगा तेरे को। बोला कि मैं फांसी खा के मरा था, मैं यहाँ का हूँ, इसको भी मार दूंगा। मैं बोला इसको तू नहीं मार पाएगा, इसको मारने से पहले तू मेरे पास से गुजर के जाएगा अगर इसको मारेगा। उस लड़के ने, मतलब उसी टाइम पे, मैं बोला ना कि साथ नहीं ले जाने दूंगा, तो नुकीली धारदार कोई चीज पड़ी थी, पता नहीं कोई लोहे की कुछ चीज थी, तो उसने मेरे पे वार किया। आज भी देख लो, चाहे कैमरा जूम करके, मेरे यहाँ पे निशान है, ये जो कटे का निशान है? हाँ, मेरे ये निशान है, और ये चोट का निशान उसी का है। क्या मारा था? वो कोई लोहे का पाइप था, तो उससे उसने फेंक के मारा, तो यहाँ पे ये निशान आज भी लगा। माय गॉड। उसी लड़के का दिया हुआ निशान है ये। लेकिन मैंने उसको प्यार से बताया, समझाया, नहीं माना। फिर थोड़ा कोड़े मारे, फिर उस पर मंत्रों का उच्चारण किया, फिर उसको बातों में लिया, क्योंकि इनको भी बातों में लेना पड़ता है, वचनों में मानना पड़ता है। बोला कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, या मेरे को आप कुछ ये चीज दे दो, या इस बंदे को ले जाऊंगा। 1000 प्रकार की बातें बोल रहा था। मैं बोला हर चीज में मैंने उसको हाँ बोला कि ठीक है मैं करूंगा। मैंने उसको मना नहीं किया कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं बोला कि उससे पहले तेरे को इस कांच की बोतल में प्रवेश करना पड़ेगा। मैं मंत्र मारूंगा और तेरे को इसमें आना, मैं तेरे को मोक्ष दिलाऊंगा। वो मोक्ष चाहता था। मैं बोला तेरे को मोक्ष में दिलाऊंगा, लेकिन उसने काम ऐसा किया कि उसकी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। अकाल मृत्यु, मतलब भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, और उसने मृत्यु कर ली। सही बात है। तो अकाल मृत्यु का तो मोक्ष कैसे होगा। तो मैंने उसको अपनी बातों में लिया, बातों में उतारा, फिर वो मान गया बात को भी। तो मैंने उसको मंत्रों के जरिए, मंत्रों का उच्चारण किया, मंत्रों के जरिए उसको बोतल के अंदर, बोतल प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, कांच की बोतल, कांच की बोतल के अंदर उसको डालकर मैंने ढक्कन लगा लिया, और उसको मैं बोतल को मेरे पास रख लिया, और घर वालों को सौंप दिया। मैं लड़के को देख लो, लड़का बुरी तरह से, मतलब घबरा गया, कमजोर हो गया, खाना नहीं खाया, परेशान हो गया बुरी तरह से। घर वाले भी रोने लगे। तो मैंने उनको तसल्ली दी, चिंता मत करो, बच्चा रिकवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी वो लोग मेरे पास आते हैं, जाते हैं, मैं भी उनके घर पे जाता हूँ। बच्चा स्वस्थ है, आज तो शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए उसके। क्या बात है। और जो वो बोतल में मैं प्रेत लेके गया था, उसको मैंने जमीन में खड्डा खोद कर नीचे दफना दिया, बोतल सहित। क्या बात। और वो अगर बोतल किसी के हाथ लग गई तो? हाथ लग गई तो फिर परेशान करेगा वो किसी को न किसी को, किसी के ऊपर जा क्योंकि सकता उसकी है। मोक्ष की, वो जो मोक्ष नहीं मिल सकता उसको, उसने अकाल मृत्यु की है। आप प्रेतों को ऐसे पकड़ भी लेते हैं, बिल्कुल, शीशियों में बंद कर लेते हैं। हाँ। आपने नहर और नालों का नाम लिया था कि नहर और नालों पर भी प्रेत बाधाएं होती हैं, ये कैसे? जैसे अगर चौराहा होता है, क्या ये भी ऐसी काम करती हैं? बिल्कुल, वही नहर है, नदी है, तालाब है। लोग, कोई सुसाइड कर लेता है, जैसे कुएं में गिर के मर गया, कोई नदी में छलांग लगा के मर गया, कोई तालाब में गिर के मर गया, कोई पैर फिसल कर मर गया, कोई सुसाइड भी कर लेते हैं। आजकल सुसाइड ज्यादा होते हैं। हाँ। तो मतलब नाइट की समय में
हो सकता है जहां तक उन चीजों को टाल कर निकले। मतलब अगर कोई नहर को पार कर रहा है, नालों को पार कर रहा है, तो उन चीजों को टाले, वहां से ना निकले। वहां से ना निकले। अगर निकलते हैं तो 2 4 5 बंदे कोई और निकल रहे हैं तो साथ में निकले, अकेला ना निकले रात के समय। अटैक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या कुछ सावधानी बरत सकते हैं, कुछ चीज लेके जा सकते हैं, जैसे भगवान की फोटो या कुछ? बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हो। मान लो कि लोहे का चाकू अपने पास रखो, या तो हाँ। नुकीली चीज लोहे का चाकू हो गया, या हनुमान जी का हो गया। अब देखो मैं इतना काम करता हूँ, मैं सबको मानता हूँ, सिद्धियां भी प्राप्त कर रखी है, लेकिन आज भी मैं खुद हनुमान जी का, ये देखो आपको दिखाता हूँ, मेरे यहीं पे है, शमशानी क्रिया करता हूँ, लेकिन हनुमान जी का लॉकेट मैं भी रखता हूँ। ये हनुमान जी का लॉकेट ये है? हनुमान जी का है। शमशानी क्रिया करते हैं फिर भी हनुमान जी का? शमशानी ये मतलब क्या है इसका वो कहते हैं ना कनेक्शन? कि भूत प्रेत निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो अगर आपके पास ये लॉकेट है तो फिर तो भूत प्रेत आपके पास आते नहीं होंगे? आते नहीं है। जो भूत प्रेत है मेरे पास उनको मैंने सिद्ध कर रखा है। हाँ। शमशान की क्रिया क्या होती है? शमशान के अंदर जो क्रिया करते हैं ना, उसके अंदर क्या है कि कुछ प्रेत आत्माएं और ये कच्चे कलवे ये काफी परेशान करते हैं। जैसे मैंने अभी वो केस सॉल्व किया था, जो कांच की बोतल में उसको प्रेत को उतारा और गड्ढे में उसको गाड़ दिया, ठीक है। वैसे ही ये जो कपाल पड़ा है ये मैंने सिद्ध कर रखा है। ये अपनी सिद्ध क्या हुआ है? हाँ, ये कपाल असली है? असली होगा, आप देख लो, छू नहीं सकते हो। लेकिन किसका कपाल है? ये अघोरी का कपाल ये है। अपनी सिद्ध क्या हुआ है? हाँ, और ये अघोरी इतना तंत्र विद्या का मतलब जानकार था, जो आज तक इस, जो भी अघोरी जो भी तांत्रिक वो इससे नीचे थे, ये मान लो। आपको इस कपाल की जरूरत पड़ती क्यों है? कहाँ से आप कैसे लाते हैं इस कपाल को? इस कपाल को साधना से सिद्ध करके लेना पड़ता है, ये ऐसे नहीं मिलता है। हाँ। ये जैसे शमशान के अंदर, या फिर कोई अघोरी होता है जो गुरु बनाया हुआ होता है, या फिर कोई गुरु भाई होता है, उनका जो टाइमिंग हो गया, ठीक है, वो मान लो कि मृत्यु हो गई तो उनका दाह संस्कार होता है। तो वहां पे जब दाह संस्कार होता है तो हम पास में रहते हैं। हर इंसान जो तांत्रिक होता है और होता है वो सोचता है कि ये कपाल मेरे को मिल जाए। तो जो भी इसको सिद्ध कर ले कपाल को, तो वो जैसे आप कहोगे वैसे ये करेगा। ये एक अघोरी का कपाल है? हाँ आप इसे एक बार दिखा सकते हैं कैमरे पे हमारे? हाँ बिल्कुल, ये देखो, हाथ में उठा के। ये देखो, ये कपाल है। ये अघोरी असली अघोरी का कपाल है? हाँ आप इनसे करवाते क्या हैं? बिल्कुल, इनसे काम करवाते हैं। जैसे? जैसे एक कपाल हो गया, अब कपाल में क्या होता है कि जैसे अघोरी होते हैं वो अपने पास रखते हैं। अघोरी तो कपाल में ही खाना खाते हैं। हाँ। भाई जलते हुए मुर्दे, जो मुर्दा होता है उसकी बोटी खा लेते हैं, ठीक है, और कपाल के अंदर ही खाना खाते हैं, वो थाली थोड़ी रखते हैं। हाँ। तो ये कपाल वो है, और इन कपाल से मैं बहुत कुछ चीजें करता हूँ। जैसे? जैसे कि मान लो किसी के ऊपर कच्चे कलवे का कोई असर है तो उसको काट देता हूँ, किसी के ऊपर कोई भूत बाधा प्रेत है तो उसको हटा देता हूँ, या कोई किए कराए का कोई असर है तो उसको काट देता हूँ, या मान लो कि कोई मारण क्रिया किसी के ऊपर की हुई है तो उसको हटा देता हूँ। इससे मारण क्रिया हट जाती है? बिल्कुल हट जाती है। तो मारण क्रिया काटने का मतलब, मेरे पास आते भी लोग, बहुत सारे लोग आते हैं। आते हैं। वो बोलते हैं कि गुरुजी किसी को मारना है या कुछ करना है, तो मैं उनको मना कर देता हूँ। पैसे भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक बंदा आया था मेरे पास, बोले कि आप मुंह मांगा इनाम दूंगा, जो पैसे चाहिए वो ले लो। मैंने उसको बुलाया, मना नहीं किया, अंदर आ। वो आया भी था, बात भी की थी मैंने उसको, मना भी किया मैंने उसको उसी के तरीके से, उसी के जवाब के अनुसार, और उसको बोला ये पैसे उठा और यहाँ से निकल। मैंने उसको मना कर दिया कि ऐसा काम लेके मेरे पास दोबारा मत आना। आप नहीं करते मारण क्रिया? मैं मारण क्रिया नहीं करता हूँ। काटते हैं? काट देता हूँ किसी के ऊपर की हुई है तो। अगर किसी के ऊपर कोई गलत चीजों का प्रभाव है तो उसको हटा दूंगा, मारे क्यों। अच्छा गुरुजी, कभी ऐसा हुआ है कि आपके ऊपर कभी किसी ने मारण क्रिया कर दी हो? बिल्कुल हुआ है, और किया भी किसने, साथ वाले ने। जो मेरे साथ का ही बंदा था वो भी यही क्रिया करता था। तो एक जेल से जलन भावना जो होती है ना, वो उसके दिल में थी मेरे प्रति। जाहिर नहीं किया कभी कि मैं जलता हूँ या जो भी है, लेकिन वो थी वो अंदर से। तो उसने मेरे ऊपर अटैक भी की कुछ चीजें, लेकिन वो चीजों का असर नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो जो खुद कपाल सिद्ध कर रखा है, तो कैसे होगा। और ये जो चीजें है ये शमशान से होती है, और इसमें मारण क्रिया कोई ऐसी छोटी सी चीज नहीं है।
मारण क्रिया को भी सिद्ध करके कैसे छोड़ा जाता है, किस बंदे के नाम से कैसे छोड़ना है, तो ये शमशान से होता है। शमशान से आप पूछोगे कैसे होता है, हम्म। तो शमशान से ऐसे होता है कि जैसे कोई बंदा है, चिता जल रही है, 3 दिन हुए हैं उसके, 3 दिन समझते हो ना आप, जो फूल जिसको हम बोलते हैं फूल उठाना, जो गंगा जी के अंदर जो हरिद्वार सुना होगा आपने, हरिद्वार में वो फूल तैराते हैं, तो उसके बाद में वो क्या करते हैं कि जो लकड़ी का वो लगा के उस पे पानी का घड़ा रखते हैं या हांडी रखते हैं, और उस हांडी के ऊपर क्या होता है कि चावल रखते हैं पका के, तो वो जैसे ये मान लो कि जो कोए वगैरह होते हैं ना, वो लेते हैं उनको, तो वो सोचते हैं कि अपने मिल गया उसको। तो इसमें क्या होता है कि जो वो हांडी होती है ना, उस हांडी से ये क्रिया होती है। और आप सोच रहे होगे कि मारण क्रिया क्या होती है, तो जैसे रात के समय में आप कई बार देखते हो कि कुछ जला हुआ है और कोई हांडी में या कोई चीज में जा रहा है, ऊपर से उड़ता हुआ जो जाता है, उड़ता हांडी हुआ, मटकी जो हाँ होती है। मटकी होती है उड़ती हुई जा रही है, हाँ। उसको बोलते हैं मुठ छोड़ना। मुठ छोड़ना, मुठ और मारण क्रिया एक ही होती मारण है। क्रिया एक ही होती है। तो वो चीज जब जाती है ना, जिस बंदे के नाम से की है, जिसकी फोटो पे की है, तो वो मारण क्रिया होती है। प्रोसेस क्या होता है, कैसे छोड़ा जाता है, क्या शक्ति छोड़ी जाती है उसके अंदर? जैसे मान लो कि मटकी है, वो शमशान के अंदर मटकी ले ली, ठीक है, उस मटकी के अंदर जैसे मान लो कि हमने भोग रखा, जैसे उड़द की दाल हो गई या तिल हो गए या चावल हो गया, ठीक है, कुछ बना के पका के रखना पड़ता है। और उसमें साथ में क्या होता है कि जैसे जलाने के लिए कपूर चाहिए, कपूर और एक दीपक रखना पड़ता है, तब वो चलता है। तो वो मारण क्रिया होती है और उसको छोड़ा भी जाता है। मुठ बोलते हैं, कोई मारण क्रिया बोलते हैं। जो वो उड़ती हुई जाती है, जो हाँ, मटकी होती हाँ, है, हाँ, वो यही होती है। यही होती है। मारण और मुठ क्रिया एक ही होती है। होती है। अच्छा, तो पता कैसे चलेगा कि अगर वो किसी को छोड़ रहा है तो वो उड़ती हुई जा रही है तो सबको दिखेगी? नहीं, वो जिस बंदे के ऊपर आ रही है उसी को दिखेगी। और मारती कैसे? वो अटैक करती है, वो चीजें है ना, अटैक वो कैसे हावी करती हो जाती है, शरीर पे आ जाती है। जैसे कोई बीमारी है, वो लगने को 2 मिनट में लग जाती है, ठीक होने में समय लेती है, लेकिन वो तो एक ऐसी चीज है जो ऊपर आते अटैक होते काम हो जाता है। फिर एक बहाना लगता है, वो कहते हैं ना कि ग्रह बगैर घात नहीं है, बहाने बगैर मौत नहीं, और भेद बगैर चोरी नहीं है। भाई इंसान के जीवन में ग्रह नहीं होगा तो घात कहाँ से होगा, बहाना नहीं लगेगा तो मौत कहाँ से होगी। बहाना तो लगेगा ना, कोई मौत का रीजन क्या है, कोई ना कोई बहाना तो जैसे लगेगा। हार्ट अटैक आ गया। हाँ, भगवान अपने ऊपर तो लेता नहीं है, और ये जो चीजें होती है ये दिखती नहीं है, अगर कोई भी करवा देता है तो वो एक बहाना लगता है कि हार्ट अटैक आ गया बंदे को, या ऐसे ही मतलब साइलेंट दर्द आ गया, वो बहाना लग जाता है। वो होती मारण क्रिया है। वो मारण क्रिया होती है। वो भी कौन करता है, जो कोई एक दूसरे पे जलने वाला इंसान हो। अच्छा, बहुत सारे लोग तंत्र क्रियाओं के लिए कुछ पशुओं का इस्तेमाल करते हैं, जैसे उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गई, भैंसा हो गया। जैसे भैंसे की खाल पे मारण क्रिया की जाती है। अभी जैसे मारण की हम बात कर रहे थे, वशीकरण हो गया, तो वशीकरण के लिए भी इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर उल्लू है तो उल्लू का इस्तेमाल किस प्रकार की क्रिया के लिए तंत्र में किया जाता है? जैसे पर हो गया, बाल हो गए, नाखून हो गए, आंख हो गई, इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है? इन चीजों का बिल्कुल किया जाता है। जैसे आप बता रहे हो कि भैंसे की खाल पे, तो भैंसे की खाल पे भी काम होता है। और आप बता रहे हो कि नाखून है, या उल्लू की आंख हो गई, उल्लू के पर हो गए, ये चीजें यूज में ली जाती है। ये क्या होता है कि जैसे काले इलम का जो काम होता है ना, काला इलम, हाँ। जो तांत्रिक क्रिया में काला इलम होता है, वो काले इलम के अंदर ये काम तो ली जाती है। लेकिन मेरा कहना ये है कि वो चीजें काम ना लेके, किसी जीव की हत्या ना करके, आप नारियल की बलि लगा दो, नींबू की बलि लगा दो, आटे पे बलि बना के लगा दो, और भी बहुत सारी सी चीजें हैं, लेकिन जीव हत्या मत करो। अच्छा, आपने जो चौराहे का केस बताया था, जिस व्यक्ति के ऊपर वो प्रेत लग गया था, आपने निकाला उसे, ऐसे में अगर आप नहीं होते तो कैसे उस प्रेत को निकाल सकते थे? क्या मेहंदीपुर बालाजी जाके उसको निकाला जा सकता था? बिल्कुल, लोग वाग जाते भी है मेहंदीपुर बालाजी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सही टाइम पे उनको मेरा कांटेक्ट मिला तो मैंने निकाल दिया। बल्कि लोग वाग जाते हैं, मेहंदीपुर बालाजी की भी अच्छी मान्यता है, ऐसी बात नहीं है। आपने बोला कि मैंने मार लगाई थी हंटर से, मेहंदीपुर बालाजी में भी हंटर में से मार लगाई जाती है प्रेतों में? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता वहां पे। फिर वहां क्या होता है? क्योंकि मेरा जो काम था वो अलग था, मैं जो तांत्रिक क्रिया जो करता हूँ, और वहां पे मेहंदीपुर बालाजी वो एक धाम है, वो एक धर्म स्थल है। वहां पे तो मतलब जैसे मिट्टी लगाना हो गया, या कोई मतलब जो तांती बोलते हैं, डोरा तावीज बोलते हैं, वो बना के देते हैं, कोई जल पिलाने का होता है वो पिलाते हैं। मतलब हर काम करने वाले का एक तरीका भी अलग होता है। पर मैंने सुना है कि मेहंदीपुर बालाजी जिनके अंदर प्रेतों का वास है, प्रेत कोई गंदी प्रेत आत्मा पड़ी हुई है, हाँ, उसे मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ, उतर जाएगी।
वहां पे मतलब नारियल घुमाते हैं, जो गेहूं बोलते हैं जिसको आखा भी बोलते हैं। हाँ। गेहूं हो गया, नारियल हो गया, उसके घर की मिट्टी हो गई और सफेद कपड़ा हो गया, उसको सर पे से घुमाते हैं, तारा वगैरह भी लगवाते हैं वो भी। तो ऐसे करके वो करते हैं। लेकिन मेरे पास जो काम है वो तांत्रिक क्रिया काले लम के काम से करता हूँ, जो सिद्धियां हैं उससे करता हूँ। हाँ। और मैं सीधा उसको बोतल में उतार के गाड़ी दिया। अच्छा गुरुजी, बहुत सारे लोग जिनको शक होता है कई बार कि यार हमारे ऊपर किसी ने कोई प्रेत बाधा तो नहीं छोड़ दी है, काम नहीं बन रही, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार में परेशानी आ रही है, उन्हें डाउट है कि यार कोई प्रेत बाधा, कोई भूत प्रेत की शक्ति तो नहीं छोड़ दी गई है किसी ने हमारे ऊपर, तो क्या घर में चेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप घर के अंदर भी चेक करते हो तो हो जाएगा। अगर कोई मौलवी, पंडित, बाबा, तांत्रिक किसी का सहारा लोगे तो भी आपको इसका हल मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि समस्या है तो समाधान नहीं है। समस्या है तो समाधान भी है। करने वाला होना चाहिए और करवाने वाला होना चाहिए। हर समस्या का समाधान मिलेगा। और आप घर पे कोई रेमेडी अगर करना चाहते हो तो मैं एक छोटी सी रेमेडी है वो आपको बता दूं, वो आप करो, आपको कुछ पॉजिटिव चीजें नजर भी आएगी। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि आपके घर में आपको लग रहा है कि कोई करवा रखा है, कोई बंदिश योग बना हुआ है, कारोबार में मान लो पैसे की बरकत नहीं हो रही है, या मतलब बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, कोई भी काम 99% बन गया, 1% के लिए रुक रहा है, मतलब कुछ भी मान लो XYZ। तो उसमें उस समय आपको क्या करना है कि जैसे कांच के गिलास होते हैं। किसका? कांच का गिलास। 4 कांच के गिलास लेने हैं आपको। 4 कांच के गिलास, उसके अंदर 4 नींबू लेने होंगे आपको। पानी बराबर मात्रा में डाल लो। बराबर मात्रा में पानी डालकर उसमें 4 नींबू डाल दो अलग अलग गिलास में। और उन चारों गिलास को आप घर के चारों ओर कोनों में रख दो, चाहे छत के ऊपर रख दो चाहे नीचे रख दो। रात को रखना है ये 12:15, और सुबह उठकर स्नान करने से पहले, नहाने से पहले उन पानी को चेक कर लेना। अगर कोई गिलास में पानी कम दिखे तो समझ लेना कि आपके घर पे कुछ चीजों का असर है। ठीक है। और कम ना दिखे, बराबर है, तो आपका सही है। अगर कम दिखे तो कुछ चीजों का असर है, और आप उसका समाधान खुद घर पे भी कर सकते हो। तो मैं और भी चीजें बता दूंगा आपको, और आप चाहो तो किसी का सहारा लेके एस्ट्रोलॉजी का आप करवा भी सकते हो। ठीक है। अच्छा, कोई अगर इस पॉडकास्ट को देख रहा है और वो बोलता है कि यार ये सब बेकार की चीज है, मैं तो यकीन नहीं करता इन सब चीजों पे, कोई भूत वूत नहीं होता, मुझे दिखाओ भूत कहाँ होता है, तब दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखा सकता हूँ। आप ये कह रहे हो कि मेरे को विश्वास नहीं है, कोई भी कह रहा है, देखने वाला भी, ऑडियंस भी बोल रहा है मेरे को विश्वास नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। विश्वास नहीं है तो अगर उस बंदे को देखना है कि मतलब होता है कि नहीं होता है, मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं करता हूँ, विश्वास नहीं रखता हूँ, तो उसको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, उसका ज्यादा कोई खर्चा नहीं है। उसको लेना एक लाल रुमाल या लाल कपड़ा, और उस कपड़े के ऊपर उसको सिर्फ 2 कपूर, 7 इलायची, हरी इलायची जो चाय में डालते हैं, 7 इलायची, 2 कपूर, कपूर की टिक्की जो आती है, एक लाल कपड़ा, और उसके अंदर जो ये अपना नहीं होता काला तिल और थोड़ा सा साबुत धनिया, ये चीजें उसमें पोटली बना के, और वो किसी हांडी में, मिट्टी की एक हांडी ले लो, उस हांडी में डालकर 12:15 बजे शमशान में रखने चला जाए। सिर्फ वो कहता है ना मेरे को तो डर नहीं लगता है, मेरे को इन चीजों पे बिलीव नहीं है, भूत वूत नहीं होते हैं, तो उसको डर तो वैसे नहीं लगेगा। वो शमशान में चला जाए रखने के लिए, क्या हो जाएगा? पेंट गिल्ली कर देगा। आप कह रहे हो क्या हो जाएगा? पेंट गिल्ली कर देगा वो, पता नहीं लगेगा क्या हो गया, हार मान जाएगा कि होते हैं। इतना खतरनाक? बिल्कुल, ऐसी क्या चीजें नहीं है, सब कुछ है। और उन चीजों का समाधान भी है, असंभव को संभव भी होता है, करने वाला होना चाहिए। तो गुरुजी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मजा आया, और बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला, बहुत सारी नई चीजों के बारे में पता चला। जनता को भी बहुत अच्छा लगा होगा आज का पॉडकास्ट, हम उम्मीद करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूंगा दर्शकों से भी, आपसे भी, सभी से, कि अगर मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप घर पे कोई चीज ना करें तो अच्छा है। अगर करना है तो किसी का सहारा लेकर करें, न कि खुद घर पे प्रयत्न करने लग जाएं। हो सकता है कि इससे जान को भी खतरा है। बिल्कुल सही कहा गुरुजी ने, इन चीज़ों को बिल्कुल भी ट्राई करने की कोशिश मत कीजिएगा, ये चीज़ें बहुत खतरनाक हो सकती है। और कैसा लगा आपको आज का पॉडकास्ट, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स में हर हर महादेव, जय मां काली, जय काल भैरव ज़रूर लिखिएगा, और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए द मोहित टॉक शो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।